हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समरूपता की शर्तें कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से हम लोग उनके ऊपर सवालों को लगाते हैं। ये चैप्टर है हमारा, चल रहा है त्रिभुज का। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं अभी तक देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको क्लियर किया था। एकदम बेसिक हमने आपको समझाया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, और सर्वांग समता की ये जो शर्तें आप देख रहे हैं, ये साइड एंगल और ट्रिपल साइड, ये हम लोगों ने आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में हमने आपको समझाया था। और अगर आपने ये नहीं देखा, इसके अलावा हमने इसमें एक चीज़ और भी देखा था कि थेल्स प्रमेय क्या होती है, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, किस तरीके से उनके ऊपर हम लोग इंपॉर्टेंट सवालों को लगाते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपने ये नहीं देखा तो आई बटन पे आपको लिंक मिल गया होगा, आप उस पर क्लिक करके आप अच्छे से देख सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 2। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, समरूपता की शर्तें, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग सर्वांग समता में हम लोगों ने 4 शर्तें पढ़ी थी, साइड एंगल साइड, और एक पढ़ी थी हमने RHS, ठीक है बेटा। मैं हल्का सा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखिए, सर्वांग समता जब हमने पढ़ा था तो सर्वांग समता में मैंने आपको 4 शर्तें पढ़ाई थी। पहला आपका क्या था, साइड एंगल साइड, दूसरा था आपका एंगल साइड एंगल, और तीसरा हमारा क्या था, साइड, और चौथा हमने क्या पढ़ा था, RHS। और ये RHS कहाँ पे आता था, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगता था, ठीक है बेटा। ये क्या था, RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ठीक है ना। इसका आपको फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, साइड एंगल साइड, इसका है आपका क्या, इसका आपका हो जाएगा एंगल साइड एंगल सेकंड वाले का। तीसरे क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका साइड, इसका मैंने आपको बताया दिया क्या, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। ऐसे ही हमारे सिलेबस में हाई स्कूल में इस बार क्या, हमारे सिलेबस में हाई स्कूल में भैया समरूपता, इसकी भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी भी हम लोग शर्तें पढ़ेंगे। तो इसकी भी हमको यहाँ पर 3 शर्तें देखने मिलेंगी। सबसे पहली शर्त हमको मिलती है क्या, साइड एंगल साइड, दूसरी शर्त हमको देखने को मिलती है एंगल साइड एंगल, और तीसरी शर्त हमको देखने को मिलती है एंगल, ठीक है ना बेटा। इसको हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में भुजा कोण भुजा, ये पढ़ेंगे हम लोग कोण भुजा कोण, इसको हम लोग पढ़ेंगे कोण, ठीक है ना। और ये एंगल को ही कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, केवल ए भी बोल देते हैं, ठीक है ना। आप चाहिए तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग ए समरूपता, या हम लोग केवल ए समरूपता भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या, देखिए सर्वांग समता में जब हम लोग बात करते हैं तो सर्वांग समता में भैया हमारी जो भुजाएं हैं, सर्वांग समता में हमारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। भुजाएं कैसे होनी चाहिए, बराबर, और हमारे कोण भी कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो हमने लिखा है ना साइड का मतलब क्या कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए। एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर होनी चाहिए, एक त्रिभुज की भुजा दूसरे, और एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होना चाहिए। कहाँ पे, सर्वांग समता की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन समरूपता में जब हम लोग बोल रहे हैं साइड, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी भुजाएं हैं वो बराबर ना हो के वो समानुपाती होनी चाहिए, ठीक बेटा। अब समानुपाती क्या होनी चाहिए, ये हम लोग इससे जस्ट पिछले पार्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको देख लिया था, ठीक है ना। कि भुजाएं समानुपाती मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए AB बटे AC का जो अनुपात होगा वही हमारा आना चाहिए क्या, मान लीजिए BQ बटे BR, ठीक है ना। अब यहाँ AB और BQ ये दूसरे त्रिभुज की भुजा है, और ये AC और ये BR दूसरे त्रिभुज की भुजा है। अभी डिटेल में जब हम लोग सवालों को लगाएंगे तब अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हमारे समझने की चीज़ यहाँ पे क्या है कि सर्वांग समता में हम लोग पढ़ के आते हैं कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और समरूपता में हम लोग पढ़ के आते हैं कि भुजाएं हमारी समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कोण कैसे होने चाहिए, कोण लेकिन यहाँ भी बराबर होने चाहिए, समझिए। सर्वांग समता में भुजा भी बराबर, कोण भी बराबर। समरूपता में भुजाएं समानुपाती, भुजा जो मिलेगा उनमें अनुपात समान होना चाहिए, और ये जो कोण हमारा कैसा होना चाहिए, कोण हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा साइड एंगल साइड, मतलब क्या कि दो भुजाएं समानुपाती और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हुआ कि दो कोण बराबर होने चाहिए और उन्हीं के बीच का साइड एक इक्वल होना चाहिए। देखिए, जब दो भुजाएं हम लोग ले लेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे साइड, जब दो भुजाएं मिल गई तो जब हम लोग दो भुजाएं लेंगे तो भुजाएं समानुपाती आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे केवल एक ही भुजा को ले रहे हैं, एक ही भुजा को ले रहे हैं, मतलब कि दो एंगल है उसके बीच की भुजा। तो जब एंगल साइड एंगल लगाएंगे तो यहाँ पे एक ही भुजा आ रही है, तो एक ही भुजा अपने आप से समानुपाती तो हो नहीं सकती है, ठीक है बेटा। तो जब दो भुजाएं हमको मिल जाएंगे साइड और साइड, तो हम लोग क्या कर देंगे कि ये दोनों भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। लेकिन जब एक ही साइड है तो वो क्या हो गया हमारा, यानी एक ही साइड हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब दो कोण और उनके बीच की एक भुजा बराबर हो। तीसरा क्या हो गया हमारा ए, जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के कैसे हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, समरूपता, ठीक है ना। ये जितनी भी थ्योरम से निकल के आएंगे इनकी हम लोग प्रूविंग किसी एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
ये जितनी भी थ्योरम्स हैं, ये हो गया थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया, ठीक है ना, कोण समद्विभाजक प्रमेय हो गया, ये 5 या 6 जितनी भी थ्योरम्स हैं, इन सबको मिला के हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये सारे नियम हम लोग प्रूव करके लेके आते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हमको बस ये समझना है कि इन नियमों के ऊपर किस तरह से हम लोग है ना इन सवालों को लगाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मान लीजिए चलिए ये पी है, ये क्यू है, और ये कैसा हमारा आर है, ठीक है ना। अब अगर देखिए ध्यान से, अगर मैं मान लेता हूँ कि ए बी बटे पी क्यू, देखिए ए बी यानी ये ए बी बटे ये पी क्यू, इनका अनुपात बराबर है किससे, मान लीजिए ए सी बटे पी आर से, ठीक है ना। ये है आपकी ए सी, है आपका पी आर। अगर दो भुजाएं देखिए हमारे कैसे होंगे, समानुपात, ठीक है ना। इसका ए बी इसके पी क्यू से जो अनुपात रखता है वही इसका ए सी इसके पी आर से समानुपात रखता है, ठीक है ना। अब यानी क्या हमको देखिए, हमको यहाँ पे साइड मिल चुका है, ठीक है ना। अब इन दोनों साइडों के बीच का हमको एंगल चाहिए, किन दोनों साइडों का, देखिए ए बी और ए सी के बीच का कोण आपको कौन सा दिख रहा है, आपका हमको ये वाला कोण दिख रहा है। ऐसे पी क्यू और पी आर के बीच का हमको कौन सा कोण दिख रहा है, हमको ये वाला कोण दिख रहा है, ठीक बेटा। तो जैसे हमको ये वाला एंगल मिल गया तो मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कोण ए है वह इसके कोण पी के बराबर है, अतः हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज। अब हम लोग ये लिखने में हल्का सा हम लोग गैप लेंगे, क्या गैप लेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोगों ने समरूपता लिखने में गड़बड़ कर दी तो फिर हम लोग समरूप त्रिभुजों के संगत भाग लगाने में गलती कर देंगे, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे करना है कि जब भी हम लोग दो त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे तो बहुत सोच समझ के दिखाएंगे। पहला त्रिभुज तो आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लिखेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कोण बराबर करना। तो यहाँ देखिए इसका कोण ए इसके कोण पी के बराबर है, तो यहाँ पे जहाँ ए लिखा है, यानी ए कहाँ लिखा है, देखिए ए लिखा है हमारा पहला, बी लिखा है दूसरा, ये लिखा है तीसरा, ठीक है ना। ऐसे ही इस त्रिभुज में हमको 3 कोण दिखेंगे, कुछ पहले पे होगा, कुछ दूसरे पे होगा, कुछ तीसरे पे होगा। अब इसका कोण ए इसके कोण पी के बराबर है, यानी इसका कोण ए कहाँ पे लिखा हुआ, कोण ए नंबर 1 पे, तो इसका पी कहाँ लिखा जाएगा, नंबर 1 पे, ठीक बेटा। ये आ गया आपका क्या, पी। फिर अब देखिए ध्यान से, ए बी बराबर किसके था, ए सी, नहीं सॉरी, ए बी और ए बी का किसके साथ अनुपात था, तो ए बी का अनुपात है पी क्यू के साथ। ए बी यानी पहला दूसरा, तो यहाँ भी पी क्यू यानी क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहले पे तो पी आ ही चुका है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर अब पी क्यू, अब देखिए पी क्यू दो कोण तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया, तीसरा हमारा बचा कौन यहाँ पे, आर, तो ये हमारा क्या आ गया, पी क्यू आर, ठीक बेटा। ये जो 1 2 3 करके जो हमने आपको लिख के दिखाया है, ये इसलिए लिख के दिखाया कि आप इसको लिखने में दिक्कत ना फील करिए, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप अब देखिए, क्या ये 1 2 3 हम लोग एग्जाम में लिखेंगे, एग्जाम में नहीं लिखेंगे। एग्जाम में हम लोग सीधे क्या लिख देंगे, एग्जाम में हम लोग सीधे यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है ना। कि त्रिभुज ए बी सी हमारा त्रिभुज पी क्यू आर के कैसा है, समरूप है, ठीक है ना। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक बेटा। अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखिए अगर हम इसी में चलिए हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखिए ये तो अभी हमने देखा कि साइड एंगल साइड, ठीक है ना। हमने क्या बताया, हमने कहा समरूपता के हमारे पास 3 शर्तें हैं, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। और इसी एंगल साइड एंगल को कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल साइड, ठीक है ना। इसी एंगल साइड एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल साइड। और तीसरा हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एंगल, ठीक है ना। तो अभी हमने इसको लिख के देखा, देखिए साइड एंगल साइड को ही अगर हम लोग एक तरीके से और लिखे, देखिए हमसे अगर वो कह दे कि ए बी का अनुपात पी क्यू से बराबर है, यानी इसका अनुपात इससे बराबर है, किसके, बी सी वाला अनुपात बराबर है क्यू आर के, ठीक है ना। कह रहा भैया मेरे ये वाला जो भुजा है, इस ये बटे ये भुजा बराबर ये बटे ये भुजा, ठीक है ना। तो अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो हमको दो भुजाएं कैसी मिल गई, हमको दो भुजाएं समानुपाती दिख गई, ठीक है ना। साइड तो हमको मिल चुका है। क्या अब इन्हीं दोनों साइडों के बीच का एंगल होना चाहिए, किन दोनों साइडों के, देखिए ए बी और बी सी के बीच का एंगल। अब ए बी इधर है, बी सी इधर है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखिए इनके बीच का एंगल ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला अगर इक्वल हो गया हमारे ये वाले के, अगर इक्वल हो गया तो ही हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है ना। अगर हमको ये वाला इसके इक्वल मिल गया तो, लेकिन अगर उसने हमको ये वाला इक्वल नहीं दिया, समझिए अगर उसने हमको ये वाला ट्रायंगल इक्वल नहीं दिया तो हम लोग क्या कर देंगे, फिर हम लोग इसको लिख नहीं सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि दो भुजाएं समानुपाती तो हमको दिख गई हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का कोण बराबर नहीं, कोण बराबर है लेकिन इन दोनों के बाहर का, समझिए ए बी और बी सी के बीच का कोण तो ये वाला ना, तो ये वाला बराबर होना चाहिए था ये वाले के, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या पता, हमको पता है ये वाला बराबर है ये वाले के, तो इस जब ये कोण बाहर है
इन दोनों कोणों के बीच में नहीं है, इन दोनों भुजाओं के बीच में नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि ये हमारा समरूप नहीं होगा, यानी हम लोग यहाँ पे साइड एंगल साइड नहीं लगा सकते। समझा गया आपको? जैसे हम लोग अगला क्या करें, हमारा एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, नामकरण भी इसका चेंज करते हैं। देखिए चलिए ये हो गया, देखिए नामकरण चेंज करते हैं। चलिए हमने इसका नामकरण कर दिया, ये हमारा है ए है, ये बी है और ये सी है, ये हमने कर दिया। चलिए ये एक्स है और ये हमारा क्या है, वाई है और ये जेड है, ठीक है ना। अब हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल में देखिए ध्यान से, दो कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब सपोज कर लीजिए आप कि भैया हमारा ये वाला कोण इस कोण के बराबर हमको गिवन है, और जो हमारा ये वाला कोण है वो वाला कोण इस कोण के हमारे गिवन है, ठीक है ना। तो हमको दिख रहा है क्या कि कोण बी कोण वाई के गिवन है, कोण सी कोण जेड के गिवन है, हमको ये तो दिख रहा है। अब क्या कह रहा है, इन्हीं दोनों कोणों के बीच की भुजा होनी चाहिए, इन्हीं दोनों कोणों के बीच की भुजा होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, इन दोनों कोणों के बीच की, अब इन दोनों कोणों के बीच में है कौन सी भुजा, तो हम लोग क्या कहते हैं, भुजा BC, ठीक है ना। ऐसे इन दोनों कोणों के बीच में भुजा कौन सी, तो हम लोग कहते हैं भुजा YZ, ठीक है ना। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, कोण B बराबर कोण C बराबर कोण किसके, कोण Z के, दो कोण बराबर होगा और इनके बीच की भुजा क्या होगी, देखिए BC बराबर हमारा किसके, YZ के, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज। अब किसके, बहुत ध्यान से लिखेंगे, देखिए ध्यान से, कोण B कोण Y के बराबर है, ठीक है ना। तो कोण B इसका सेकंड पे, तो यानी हमारा Y भी कहाँ आएगा, सेकंड नंबर पे। फिर कह रहा है कोण C किसके बराबर, कोण Z के, तो कोण C हमारा कहाँ है, थर्ड नंबर पे, यानी कि हमारा कोण Z भी कहाँ आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है। अब बचा कौन, देखिए एक्स वाई जेड में YZ तो ऑलरेडी आ चुका है, बचा कौन हमारा X, तो वो X हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, समरूप होगा। कैसे, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या, एंगल साइड एंगल समरूपता से, एंगल साइड एंगल समरूपता से, ठीक बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, इसको हम लोग ये भी कहते हैं एंगल एंगल साइड, क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पे कह दूं कि भैया कोण B बराबर है कोण C के, सॉरी कोण B कोण C के नहीं, कोण B और कोण Y देखिए हमारा बराबर है, बहुत अच्छी बात है। कोण C हमारा किसके बराबर है, कोण Z के। और मैं कह दूं कि BC और YZ बराबर नहीं है, BC और YZ बराबर नहीं है, बराबर उसने हमको क्या दे दिया, उसने हमको बराबर में दे दिया भैया AB और XY हमारा बराबर है। समझिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इन्हीं दोनों कोणों के बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन इन दोनों कोणों के बीच की भुजा बराबर नहीं हुआ। हमको भुजा बराबर क्या है, ये दोनों कोण उधार है, लेकिन इसके बाहर की भुजा बराबर, ठीक है ना। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे, देखिए अगर हम लोग इन दोनों कोणों के बाहर की भुजा भी अगर बराबर है तो हम लोग कर क्या देंगे, हम लोग अच्छा बात बताइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मान लिया चलिए ये 60 है हमारा और ये हमारा कितना है 80 है, ठीक है ना। तो अच्छा, तो अगर ये 60 है तो हमारा ये भी कितना होगा 60, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण भी और कोण वाई हमारे इक्वल है। ये 80 तो हमारा ये भी हमारा कितना हो जाएगा 80, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण हमारे इक्वल है। अब त्रिभुज ABC में अगर हम लोग लगा दें ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, त्रिभुज का कोण योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो भैया ये 80 है, ये 60 है, ये कितना निकल के जाएगा, यहाँ पर निकल के जाएगा 40 डिग्री, ठीक है ना। ऐसी सेम हम लोग यहाँ करेंगे, 80 ये है 60 ये कितना निकल के जाएगा के पास 40 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गए कि नहीं हो गए, समझ में आ रहा है आपको। इसीलिए कहा था कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं तो उन तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, नहीं तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए मेन हमारा फॉर्मूला यही था एंगल साइड एंगल, लेकिन इसको हम लोग एंगल एंगल साइड क्यों कह दिया, क्योंकि अगर देखिए अगर हमारा ये दो कोण अगर इस दो कोण के बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, कोण B बराबर किसके, हमारे कोण Y के, और इस बार हम लोग कोण C और कोण Z बराबर नहीं लेंगे, कोण C और कोण Z बराबर नहीं लेंगे, किसके ले लेंगे, इस बार ले लेंगे हम लोग कोण X हमारा बराबर किसके, कोण A के। देखिए कोण A बराबर हो गया किसके, हमारे कोण X के। अभी भी हमने प्रूव किया, अगर ये 40 तो ये भी 40, और अब हमको भुजा मिल गई क्या, AB बराबर मिल गया किसके, हमारे X Y के। अब हम क्या लगा देंगे यहाँ से एंगल साइड एंगल, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हमारे फिर से समरूप हो गए, ठीक है ना। तो ये तीसरा कोण ना निकालना पड़े। देखिए अब ये जो आपने जो तीसरा कोण निकाला है, जब आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो आपको लिखने में समय लगेगा। आप वहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्यों, फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि त्रिभुज का कोण योग गुण या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, फिर हम लोग वहाँ पे कोण B का मान रखेंगे, कोण C का मान रखेंगे, फिर हल करेंगे कोण A का मान आएगा। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल XYZ में ये प्लस ये बराबर 180, फिर ये वाला कोण कितना है 40 डिग्री। फिर हम लोग दिखाएंगे, देखिए चूंकि कोण A और कोण X कैसे हमारे बराबर हैं। अब हम लोग ये जो हम लोग लिखेंगे, ये लिखने में हमको समय लग रहा है, तो ये समय ना लगे, ठीक है ना, ये समय ना लगे, इसके लिए क्या हो गया, एंगल साइड एंगल को ही हम लोगों ने एक नया नाम दे दिया, क्या, एंगल एंगल साइड, ठीक है ना।
कि अगर दो एंगल बराबर हो और कोई भी साइड इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो साइड है इन्हीं दोनों कोणों के बीच का हो, ये साइड बाहर का भी हो जाए ना तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आपको आ गया होगा। देखिए अगला हम लोग लगाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, ट्रिपल ए है हमारा। अगला हमसे क्या कह रहा है, ये हमारा ट्रिपल ए है। अब देखिए ये हमारा ट्रिपल ए, अब ट्रिपल ए की जो ये प्रॉपर्टी है ये हमारी सर्वांग समता में नहीं थी। ठीक है ना, सर्वांग समता में ट्रिपल एस यानी साइड 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 बराबर होना चाहिए। समरूपता में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर तीनों कोण, अगर इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के समरूप हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया। ओम नमः शिवाय। एडिटिंग रहेगी भाई साहब, ठीक है ना, कोशिश करेंगे धीमे धीमे कि थोड़ा जमा में कम है। तो तीनों कोण, अगर इसके तीनों कोण अगर इसके तीनों कोण के बराबर हो गए तो ये दोनों तो हमारे कैसे हो गए, समरूप हो गए। ठीक बेटा, तो ये तीनों, ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल लिया कि किस तरीके से हम लोग त्रिभुजों की समरूपता को लगाते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि इसकी हमारे पास 3 शर्तें हैं। देखिए पहला शर्त हमने कौन सी बताई थी, पहले हमने बताई थी आपको साइड एंगल साइड, फिर इसके बाद हमने आपको कौन सी बताई थी, एंगल साइड एंगल, फिर हमने आपको बताया था क्या, एंगल एंगल एंगल। ये समरूपता की 3 शर्तें हैं, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पहला है कि दो भुजाएं समानुपाती, उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा है कि दो कोण बराबर और उनके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। तीसरा हमारा कि तीनों कोण बराबर होना चाहिए। ठीक बेटा, अब देखो सवाल हमसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। समझिए, कह रहा है ओडीसी यानी जो ये वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा कैसा है, सिमिलर है, यानी कैसा है, समरूप है। फिर उसने हमको बीओसी यानी ये दे दिया, ये दे दिया। हमसे क्या कह रहा है कि ये डीओसी, मतलब ये सारे मान बताइए। ठीक है ना, तो अब अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भी तो संगत भाग बराबर होते हैं। समझिए, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। देखिए सीपीसीटी हम लोग पढ़ के आए हैं, हम लोग सीपीसीटी पढ़ के आए थे क्या, कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ये हम लोग पढ़ के आए थे। अब ये होता क्या था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, देखिए ध्यान से, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी हमारा ये सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसकी तीनों भुजा के बराबर होगी, इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर होंगे, इसके तीनों शीर्ष के बराबर होंगे। हालांकि शीर्ष तो केवल थ्योरी मात्र है, ये एग्जाम में कोई पूछते नहीं है। ठीक है ना, तो कहने वाला सीपीसीटी से हमारा जो मेन काम होता था क्या, कि इसके तीनों भुजा के बराबर होगी, इसके तीनों कोण के बराबर होंगे। ऐसे ही अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, मान लीजिए अगर दो त्रिभुज हमारे कैसे इस बार सिमिलर हैं, ठीक है ना, तो यहां भी तो संगत भाग निकल के आएगा। ठीक है ना, क्या निकल के आएगा, इसके भी तो संगत भाग निकल के आएंगे। तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है बेटा, दो त्रिभुज सर्वांगसम तो भी सीपीसीटी लगती है हमारी, क्या तब भी रहता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अगर दो त्रिभुज समरूप तो भी हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। और ये सीपीसीटी नहीं, देखिए समरूप त्रिभुजों के संगत भाग को हम लोग सीपीसीटी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ये जो सी होता है, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, ये यू है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, हमारा सर्वांगसम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समरूप। ठीक है ना, तो समरूप को आप अगर चाहो तो आप लोग लिख सकते हो सीपीएसटी। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म हम लोग क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो लेकिन ये बुक में कहीं भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज ये हमने आपको नहीं देखी। ठीक है ना, आप एनसीईआरटी बुक उठाएं, जब आप बुक आप उठाएंगे पढ़ना जब शुरू करेंगे तो आपको सीपीएसटी कहीं नहीं देखने मिलेगा, बट इंटरनेट पे आपको सीपीएसटी देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बट मैं पर्सनली मैं सलाह नहीं दूंगा आपको सीपीएसटी लिखिए, सीपीएसटी आपको नहीं लिखना है, आपको हिंदी में लिख देना है ब्रैकेट में कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है ना, अब अगर दो त्रिभुज अगर हमारे समरूप है तो इसमें क्या क्या हमारा होता है, देखिए ध्यान से, तो भैया इस त्रिभुज की तीनों भुजा के कैसा होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। अगर ये दो त्रिभुज अगर ये त्रिभुज का कैसा अगर समरूप है तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात से कैसा होगा, इक्वल होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, समानुपाती होनी चाहिए। कहने मतलब देखिए अनुपात, जैसे हमने क्या बोला, हमने बोला ए बी यानी पहला दूसरा, तो ए बी का अनुपात निकल गया किसके साथ, पी क्यू के साथ। किसके साथ निकल जाएगा, पी क्यू के साथ। ये बराबर होना चाहिए। देखिए बी सी यानी क्या है, दूसरा तीसरा, बट्टे में क्या आएगा, दूसरा तीसरा क्यू आर, और तीसरी भुजा में कौन सी होगी, ए सी यानी पहला तीसरा,
बटे इधर क्या हो जाएगा पी आर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, देखिए हमारी ये हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात इसकी तीनों भुजाओं के भुजाओं से इक्वल आएगा, ठीक है ना। ये तो पहला हो गया। अगला हमारा क्या आता है, तीनों कोण इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, फिर एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और फिर एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, ठीक है ना। तो समरूप त्रिभुजों के संगत दाल में क्या होता है, पहला काम क्या होता है कि भैया ये जो लिखा है हमारे पास क्या कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। दूसरा क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो सर्वांग समता में भुजाएं भी बराबर, कोण भी बराबर, समरूपता में केवल कोण बराबर, भुजाएं हमारी कैसी होती है, समानुपाती होती हैं, ठीक है ना। अगर ये भी आपको समझ में आ गया तो देखिए हम लोग अब ये लगाना, हम लोग सीधे एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, देखिए चित्र में भैया ये दोनों त्रिभुज कैसे हमारे समरूप हैं, ये है कुछ एंगल दिया, कह रहा है देखिए हमको फाइंड आउट करना है कोण डी ओ सी, क्या फाइंड आउट करना है, डी ओ सी। अब ये तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं भैया, क्या हमको फाइंड आउट करना है, डी ओ सी, और क्या हमको यहाँ फाइंड आउट करना है एंगल डी सी ओ, और क्या फाइंड आउट करना है हमको एंगल ओ ए, और क्या फाइंड आउट करना है हमको एंगल ओ बी ए, ठीक है ना। अब एक तो तरीका क्या है कि बेटा हम लोग डायरेक्ट कर दें, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर, देखिए अगर ये 125 है तो हम लोग ये वाला कोण मेंशन कर सकते हैं, कैसे, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री, जिसे हम लोग 180 से जिसे हम लोग लेस कर देंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए 180 से करें 125 5 30 और 50, यानी कितना मिल जाएगा हमको 55 डिग्री। तो ये हमको कितना मिल गया, ये हमको मिल जाएगा हमारे यहाँ से 55 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर ये 70 है ये 55 है तो देखिए ध्यान से ये वाला जो हमारा कोण है कितना आ जाएगा, ये वाला कोण हमारा कितना है 70 में 55 आप ऐड कर दिए तो 70 5 कितना 120 125, और 125 का मतलब कितना हो गया हमारा, ये 125 को हम लोग घटा देंगे किससे 180 से, हमारा ये कितना निकल कर जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा 55 डिग्री, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 55 डिग्री, ठीक है ना। ये हमने कैसे निकाला, त्रिभुज का कोण योग गुण, मतलब क्या कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हमने यहाँ पे लिख के निकाल दिया, ठीक है ना। अब देखिए उसने हमको यहाँ पे हमको गिवन क्या था, क्या कह रहा है कि भैया त्रिभुज ओ डी सी जो है वो सर्वांगसम नहीं, सॉरी समरूप है, क्या है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल हमारे इसके कैसा है भैया, हमारे सिमिलर है। तो जब भी सिमिलर तो हमने कहा था समरूप त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। चूंकि हमसे आप कोण पूछा तो हम लोग संगत भुजाएं नहीं लेंगे, ठीक है ना। भुजाएं समानुपाती होती हैं और कोण हमारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए जो हमारा कोण डी ओ सी, देखिए ध्यान से डी ओ सी, ये जो कोण हमने कैसे लिखा है, डी ओ सी को अगर समझना है आपको, देखिए डी ओ सी क्या मतलब, ये देखिए हमने आपको नंबरिंग सिखाया था, ये है 1, ये है 2, ये है 3, अगेन ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो डी ओ सी आप कैसे, पहले आप 2 को पकड़ा ना, डी फिर ओ फिर सी, ठीक है ना, यानी 2 1 3, समझ में आ रहा है आपको। डी ओ सी मतलब क्या, पहले दूसरा फिर पहला फिर तीसरा। सेम का हम लोग यहाँ कर देंगे क्या, पहले दूसरा मतलब कितना हो जाएगा एंगल बी, फिर कितना हो जाएगा पहला यानी ओ, फिर कितना हो जाएगा ये तीसरा, ठीक है ना। ये दोनों एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल डी ओ सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी ओ ए के, ठीक है ना। कैसे हो जाएंगे, समरूपता से भी हो जाएगा, और आप एक चीज और आप ध्यान दे रहे होंगे, अगर ये 55 तो ये 55, कैसे आप क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। आप चाहो तो आप यहाँ सीधे देखो, अगर ये 55 है तो ये कितना आ जाएगा हमारा 55 आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो ब्रैकेट में क्या लिख दो, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग या संगत कोण, ठीक है ना। ये आप चाहो तो आप सीधे यहाँ पे क्या मेंशन कर दीजिए, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि ये हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा हमारा ये शीर्षाभिमुख कोण। अगर देखिए क्या कह रहा है हमारा डी सी ओ, ठीक है ना, ये भी हमारा कितना है, देखिए अब डी सी ओ मतलब क्या हो गया हमारा दूसरा तीसरा फिर पहला, तो यहाँ भी दूसरा तीसरा फिर पहला, यानी क्या एंगल बी ए ओ, क्या हो जाएगा एंगल बी ए ओ। अब डी सी ओ है कितना, देखिए डी सी ओ कितना 55 है, तो ये भी हमारा कितना निकल के आ जाएगा 55 डिग्री। क्यों, तो हम लोग यहाँ पे आप चाहो तो आप क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, मेंशन कर देंगे कि भैया समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है ना। आप चाहो तो इसके आगे और भी मेंशन कर सकते हो कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए हमसे क्या कह रहा है, एंगल ओ ए बी, देखिए ओ ए बी यानी पहला तीसरा दूसरा, यानी इसके भी एंगल पहला तीसरा दूसरा बराबर होगा, यानी एंगल क्या हो जाएगा, पहला क्या ओ सी डी, ठीक है ना, तो एंगल ओ सी और ये डी, ठीक है ना। अब एंगल ओ सी डी देखिए हमने कितना निकाला है, ओ सी डी हमने निकाला कितना 55, तो ये भी हो जाएगा क्या हमारा यहाँ से हो जाएगा 55 डिग्री। यहाँ पे कारण क्या है, फिर से लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है ना। देखिए ध्यान से अगला क्या करें हमसे ओ बी है यानी पहला दूसरा तीसरा, तो अगर यहाँ हम लोग ओ बी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ले रहे तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा एंगल ओ डी सी,
फर्स्ट सेकंड थर्ड मीन्स वो ओ डी और सी, ठीक है ना। अब ये सर ओ बी ए कितना निकाला, ये तो हमको निकालना है। ओ डी सी कितना, ओ डी सी कितना, ये 70 है, ये भी हमारा कैसा हो गया, ये भी हमारा 70 हो गया। क्यों, अगेन वही समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक बेटा, समझ में आ गया आपको कि समरूप त्रिभुज अगर दिए होंगे तो किस तरह से हम लोग समरूप त्रिभुजों के संगत भाग को बराबर करते हैं और किस तरह से समरूप त्रिभुजों के संगत कोण संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती। अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ठीक है ना, पी क्यू पैरेलल मतलब जो हम लोग ये वाली साइड देख रहे हैं, ये वाली जो साइड हमारी, ये वाली साइड कैसी है, पैरेलल है। तो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल पी ओ क्यू और ये एस ओ आर हमारा कैसा, ये सिमिलर है। ठीक, सिमिलर मतलब क्या, हमारा समरूप सिद्ध करना है। ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का हमको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। देखिए कुछ नहीं करना, अगर पी क्यू पैरेलल है एस आर के या आर एस के, ठीक ना, तो जो ये वाला कोण होगा हमारा वो ये वाले कोण के बराबर होगा। कैसे होगा, एकांतर कोण। ठीक ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कैसा, एकांतर कोण। ठीक है ना। अब अगर आपको ये रेखांकन कोण का नहीं आता तो ये आप दो जगह से सीख सकते हैं। ठीक है ना, अभी से जस्ट पहले हमने आपको सिखाया था क्लास 10 के त्रिभुज में पार्ट नंबर 1 में, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप हमारे इसी चैनल पे आप 9th मैथ की जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो 17-18 नंबर का वीडियो होगा, है ना, रेखाएं और कोण का। उसमें हमने आपको कम से कम 15-20 मिनट तक एक्सप्लेन किया है कि संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है। कई जगह संगत कोण बनते तो हैं बट वो हमारे इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है ना, वो सब हमने आपको डिटेल में समझाया है। आप चाहो तो आप 9th की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक उसको कर सकते हो। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया, कोण पी बराबर कोण एस हो गया हमारा। क्यों, क्योंकि ये हमारे कैसे एकांतर कोण है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और ये वाला हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, ये वाले के। क्यों, ये भी क्या हमारा कैसे एकांतर। और ये जो है हमारा तीसरा वाला एंगल, ये तो हमारे इस तीसरे वाले कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप सीधे लिख दो भैया, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये हमारे कैसे दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है ना, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, हम भाषा यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। मैं आपको भाषा में बोल के मैं बता दूँ। देखिए सबसे पहले हमने किया गया, सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है, हमने यहाँ पे ये वाले एंगल को यानी एंगल पी को मैंने एंगल एस के बराबर किया। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि पी क्यू पैरेलल आर एस, क्या लिखेंगे, जो पी क्यू हमारा पैरेलल आर एस, यानी चूंकि ये वाली भुजा इस भुजा की कैसी हमारी समांतर है और पी एस एक तिर्यक रेखा है। पी एस देखना आप, ये पी एस एक कैसी है, तिर्यक रेखा है, तब एंगल क्यू पी ओ क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तब एंगल क्यू पी ओ, क्यू पी यानी ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल ओ एस आर के, ये हम लोग लिखते हैं आर एस ओ के, एंगल आर एस ओ के। ठीक है ना, पहला यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि पी क्यू पैरेलल है आर एस के और इस बार हम हमारी तिर्यक रेखा कौन सी हमारी इस बार है, क्यू आर, और क्यू आर एक तिर्यक रेखा है, अतः कर क्या लिख देंगे इस बार, अतः करके कोण पी क्यू ओ यानी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा किसके, इस बार हमारे कोण एस आर ओ के। तो कोण एस आर ओ के। ठीक है ना, आप चाहो तो आप यहाँ ब्रैकेट में कारण भी बता सकते हो कि भैया मेरे ये सब हैं कैसे, एकांतर कोण। ये भी हमारा कैसा है, ये भी है हमारा एकांतर कोण। ठीक है बेटा, अब देखिए दो कोण बराबर, अच्छा आप चाहो तो तीसरा कोण ये बराबर दिखा दो। कैसे, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि कोण पी ओ क्यू इक्वल है कोण आर ओ एस के। ठीक है ना, क्यों, हम चाहो तो यहाँ पे लिख दे क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक बेटा, हो गया। अब सीधे हम लोग क्या लेते हैं यहाँ से, अतः भैया मेरे ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल। अब देखिए इसका कोण पी इसके एस के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ जहाँ पी है वहाँ पहले इधर पहले क्या आएगा, एस आएगा। फिर इसका ओ इसके ओ के बराबर है, तो यानी यहाँ भी बीच में क्या आएगा, ओ, तो एस ओ क्या हो जाएगा हमारा आर। ठीक है ना, अच्छा कौन सा हमने नियम लगाया, देखिए तीनों कोण बराबर, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, एंगल 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 समरूपता से। ठीक बेटा, एंगल 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 समरूपता से हो गया। जैसे हमारा ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना, अच्छा हमको शायद यही करना था, उसने हमसे बोला पी ओ क्यू और एस ओ आर, हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, तो अगर आपको अच्छे से याद है समरूपता की शर्त है कि भैया साइड एंगल साइड लगेगी, एंगल साइड एंगल लगेगी और एंगल 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 लगेगी। ठीक है ना, तो आपके लिए सारे सवाल अब बहुत ही आसान है। ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहा ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, और कह रहा अच्छा तब हमसे कह रहा दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, कोण ई जो है हमारा वो इस त्रिभुज का कोण है। ठीक है ना, और कोण सी जो है हमारा वो इस त्रिभुज का है कोण, कोण बी जो है हमारा वो इस त्रिभुज का कोण है, और कोण डी हमारा, अब एक त्रिभुज हमारे सामने दिख रहा है कि त्रिभुज ओ ए डी, ये छोटा वाला, एक दिख रहा है ये बड़ा वाला।
अब दो त्रिभुज हमारे पास, एक छोटा वाला और एक बड़ा। अगर दो त्रिभुजों की अगर हमें भुजाएं समानुपात दिखाना हो, अगर हमको कोण बराबर दिखाने हो, तो हमारे पास केवल और केवल इस समय एक ही तरीका क्या है, वो है समानुपाती, ठीक है ना, सॉरी समानुपाती नहीं, समरूपता। अगर हम लोग दो ट्रायंगल को हम लोग क्या दिखाते हैं, अगर हम दिखाते हैं कि ये ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल के समरूप है, तो इसके तीनों कोण के बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, फिर से वही क्या है, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है ना। तो हमको हमारा काम क्या है कि हमको इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। अब दिखाएंगे कैसे, सारा खेल हमारा यहीं पे है। तो दिखाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से। अगर आपको नियम याद है, नियम कौन को सामने यहाँ लगाया था, देखिए सबसे पहला साइड एंगल साइड, फिर हमने क्या लगाया था, एंगल साइड एंगल, फिर हमने क्या लगाया था यहाँ पे, फिर हमने लगाया था एक हमारा था एंगल 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 एंगल, ठीक बेटा। ये तीन नियम हमारे पास है। इन तीनों की सहायता से हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर है, ठीक ना। अगर कोण ए कोण बी के बराबर दिखाना है, कोण डी कोण सी के बराबर दिखाना है, तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूव करना। देखिए करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। हमको ये ऐसा कुछ उसने गुणे में करके दे दिया, ठीक है ना। तो जब भी गुणे में करके दिया, देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि भैया ओ ए क्रॉस ओ बी इक्वल दिया है ओ सी क्रॉस ओ डी के, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, देखिए ओ ए इस त्रिभुज की भुजा है, ओ ए इस त्रिभुज की भुजा है, ठीक है ना, ये वाले त्रिभुज की। अब इसके नीचे देखिए, ओ ए के नीचे आप किसी दूसरे त्रिभुज की भुजा को लेके आइए, समझिए। ओ ए इस त्रिभुज की भुजा है, तो इसके बटे में क्या होगा, इस त्रिभुज की भुजा नहीं होगी, इसके बटे में देखिए अपने ही बटे में अपने त्रिभुज की भुजा हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसके बटे में हम लोग अपने त्रिभुज की भुजा नहीं लेंगे, तो किसके त्रिभुज की भुजा ले लेंगे, इसके त्रिभुज की, ठीक है ना। अच्छा बटे में आएगा कैसे, अब इन्हीं दोनों में से हमें किसी एक को भैया इसके नीचे हमको भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए ओसी जो दिख रही है, ये वाली ओसी, ये हमको दिख रही है दूसरे त्रिभुज की, तो इसको भेज सकते हैं। अब ओडी नहीं भेज सकते, क्यों, क्योंकि ओडी हमारा इसी त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। हमने क्या कहा, ओ ए बटे में वो भुजा आएगी जो इसी त्रिभुज की ना हो, दूसरे त्रिभुज की भुजा हो। तो ओडी तो इसी त्रिभुज की भुजा आएगी, तो ओडी को हम लोग इसके नीचे नहीं भेजेंगे। क्या इसके नीचे कौन सी भुजा आ जाएगी, तुम्हारी ओसी भुजा आ जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद आपको ये समझ में आएगा कि कैसे पता इन दोनों में से कौन सा हम लोग इधर भेजेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा आ जाएगा हमारा यहाँ से ओसी। अब ओसी इधर आ गया, इधर बचा कितना, ये इधर बचा हमारा ओडी, और इधर ये ओबी जो है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए ओडी हम लोग भेजते हैं यहाँ पे, ओबी आ जाए किसके, इसके नीचे। अब देखिए ध्यान से, ओ ए बटे ओ सी, इस भुजा का इस भुजा से समानुपात आ गया है, और ओडी का इस भुजा से समानुपात आ गया। तो दो भुजा कैसे हमको मिल गई, समानुपाती। समझ में आ रहा है आपको, ये जो हमारी जो ये दो भुजाएं मिल गई, ये दो भुजाएं हमारी कैसी हैं, समानुपाती, ठीक है ना। कौन सी, ओडी बटे ओबी मिल गई हमको। अब इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का एक कोण हमको बराबर करना। देखिए अगर ये साइड एंगल साइड लगाना है, ये तो लग ही नहीं पाएगा, क्यों, ये तो हमसे कह रहा है कि दो कोण बराबर सिद्ध करो, ठीक है ना। एंगल 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 ये तो हमसे कह रहा है कि कोण बराबर सिद्ध करो, तो यानी जब दो कोण मिल जाएंगे तो वो हम प्रूफ यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यानी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या बचा, हमारे पास ऑप्शन केवल एक है कि साइड एंगल साइड। अभी देखिए ये साइड और साइड तो हमको मिल गया, ठीक है ना, हमको दो साइड है तो समानुपाती हमको मिल गई है। हमको करना क्या है, इन्हीं दोनों के बीच का एक कोण बराबर करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए ओ ए और ओ डी, यानी ये ओ ए और ये ओ डी के बीच में कौन सा कोण आपको दिख रहा है, ओ ए और ओ डी के बीच में आपको कोण कौन सा दिख रहा है, आप कहेंगे हमको तो कोण दिख रहा है कोण ओ। कौन सा दिख रहा है, कोण, ये वाला जो कोण है, देखिए ना, ओ ए और ओ डी के बीच में ये वाला कोण है। इधर ओसी और ओबी ओबी के बीच में कौन सा कोण है, ये वाला। क्या ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर हैं। क्यों, क्योंकि कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। तो हो गया हमारा ए ओ डी, ये हमारा इक्वल जाए किसके, एंगल बी ओ सी के, ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। जैसे हमारा ये हो गया, हम लोग यहाँ सीधे क्या लिख देंगे, हम लोग सीधे लिख देंगे कि त्रिभुज ओ ए डी सिमिलर है, यानी क्या, समरूप है किसके, त्रिभुज, देखो ध्यान से, इसका कोण ओ इसके कोण ओ के बराबर था, तो अगर यहाँ ओ पहले नंबर पर लिखा है तो हम लोग इसको भी पहले नंबर पर लिख देंगे। फिर इसका कोण ए इसके कोण किसके बराबर हमको सिद्ध करना है, कोण सी। देखो आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी आप लगाइए, ठीक है ना। कोण ए कोण सी बराबर लाना है, तो ये बराबर आएगा कब, ये बराबर तभी आएगा जब जहां यहाँ ए है वहां क्या आ जाए, हमारा सी आ जाए, ठीक है ना। अगर आप ऐसे यहाँ से कॉमन सेंस लगा पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ना लगा पाओ देखो ध्यान से, ओ ई का किसके साथ अनुपात है, तो ओ सी के साथ। ओ यानी पहला दूसरा, ओ सी यानी क्या हो जाएगा, पहला दूसरा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बचा कौन, ओ सी के अलावा, देखिए इस तरह में ओ और सी, तो आ चुका, बचा कौन, बी। तो ये तीसरे वाले को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। अब जैसे हमारा ये लग गया साइड एंगल साइड समरूपता लग गई, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका कोण ए इसके कोण सी के बराबर है, इसका कोण ए इसके कोण सी के, देखो दूसरे पे ये लिखा है, दूसरे पे ये लिखा है, ठीक है ना। और इसका जो कोण डी है
वो किसके बराबर हमारे, इसके कोण बी के बराबर है, ठीक है ना। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया, और यही हमारा काम है। अगर हमको समरूपता समझ में आ गई है, समरूपता के तीनों सूत्र अगर हमको अच्छे से याद हैं, तो हम लोग बहुत ही आसानी से इन सवालों को लगा लेंगे, ठीक बेटा। देखते हैं, ये आगे देखते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा चित्र में त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू, यानी ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का कैसा हमारा समरूप है। कह रहा बी सी इतना, पी क्यू इतना, बी ए इतना, ए पी इतना, तो सी ए और ए क्यू। अब देखिए हमको हमसे सी ए और ए क्यू क्या पूछ रहा है, सी ए और ए क्यू है कैसे, ये है भुजा की लंबाई, ठीक है ना। अब भुजा की लंबाई एक चीज और ध्यान से देखिए, सी ए है इस त्रिभुज की लंबाई और ए क्यू है इस त्रिभुज की लंबाई, ठीक है ना। यानी सी ए और ए क्यू मतलब क्या, सी ए इस त्रिभुज की भुजा है, ए क्यू हमारी इस त्रिभुज की भुजा है। तो हमें करना क्या है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमको क्या करना है, हमको एक दूसरे के समरूप सिद्ध करना है। क्यों, क्योंकि जब समरूप हो जाएगा तो ही हम लोग क्या लगा, हम लोग यहाँ पे लगा पाएंगे समरूपता के बाद, तब हम लोग ये लगा देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक है ना। देखिए समरूप तो हमको दिया ही है, ठीक है ना। हमको जब हमको समरूप पता है तो हमारा सीधे काम क्या है, सी पी सी टी लगाना, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सीधे लिख देंगे क्या, कि ट्रायंगल ए सी बी ये समरूप है किसके, हमारे ट्रायंगल ए पी क्यू के, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, समरूप है। अब इसकी तीनों भुजाएं, इसकी तीनों भुजाओं की कैसे होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो इसकी देखो सबसे पहली भुजा हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी, पहली भुजा क्या, ए सी, पहला दूसरा। इसका पहला दूसरा यानी इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, इस त्रिभुज का पहला दूसरा कौन सा हो जाएगा, ए सी का पहला दूसरा क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा ए पी, बराबर होगा किसके, बराबर होगा आपका सी बी, यानी दूसरा तीसरा इसके किसके हो जाएगा, तो पी क्यू के साथ संगत भुजा। पी इधर हो जाएगा पहला तीसरा यानी ए बी, हो जाएगा ए क्यू, यानी कि अब पहला और तीसरा। अब देखिए हमको बी सी का मान पता है कितना, 8। क्या हमको ए सी का मान कहीं पता है, तो नहीं। ए सी का मान हमको निकालना है, ए सी बोलिए या सी ए बोलिए बात एक ही है। तो ए सी का मान तो हमको निकालना है। अच्छा ए पी का मान पता है हमको, हम लोग कह देंगे ए पी कितना पता है, 2.8, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितना, 2.8। फिर सी बी कितना है, कहाँ गया, सी बी बोलिए या बी सी बोलिए बात तो एक ही है ना। तो सी बी या बी सी कितना है, ये भी हमारा कितना हो गया, 8। फिर पी क्यू हमारा कितना, कहाँ गया, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू हमारा 4, बराबर में ए बी कितना है, ए बी देखिए ए बी बोलिए बी ए बोलिए कितना है हमारा 6.5। फिर ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू तो हमको ज्ञात ही करना है, ठीक है ना। अब देखिए अब ये हमको तीन समीकरण हमको ऐसे ही दिख गए, ठीक है ना। यानी तीनों समीकरण आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल है। अब हम लोग करेंगे क्या, एक बार हम लोग इसके बराबर में इसको ले लेंगे, हल कर लेंगे तो हमारा ए सी का मान आ जाएगा, और एक बार हम लोग इसके बराबर में इसको ले लेंगे तो हम लोग हल कर लेंगे, हमारा ए क्यू का मान आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग करते हैं, जब हमने लिया देखिए ए सी बटे 2.8 बराबर 8/4, अगर हमने इन दोनों को लिया सबसे पहले इक्वल, तो 4 से कट कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। अब 2.8 को इधर पे देंगे कितना हो जाएगा, देखिए ए सी का मान कितना हमको मिल जाएगा, तो 2 × 2.8 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 5.6 कितना आ जाएगा, ये 5.6। और चूंकि हमको ये क्या पता है सब सेंटीमीटर में, हम लोग यहाँ पे क्या ले देंगे, सेंटीमीटर, ठीक बेटा। ये क्या हो गया हमारा ए सी हो गया। आगे देखेंगे हम लोग, ए सी हमको मिल गया, अभी हमको क्या निकालना है ये। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से इस बार हम लोग कर लेते हैं, देखिए 8/4, इस बार हम लोग इस ब्रैकेट के इसके बराबर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8/4 बराबर 6.5 बटा पी क्यू। अब पी क्यू को हम लोग इधर देखिए सबसे पहले इसको ऐसे करते हैं, 4 के बाद इसमें कितना हो जाएगा 2, पी क्यू इधर भेज दीजिए कितना हो जाएगा पी क्यू, और 2 को इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा 6.5/2, हल कर लेंगे तो पी क्यू का मान कितना मिलेगा, देखिए पी क्यू का मान हमको मिल जाएगा 2 × 3 = 6 3.25, ठीक है ना। ये हमारा आ गया पी क्यू का मान, ये हमारा किसका आ गया ए सी का मान, ठीक है ना। आपके लिए आसान चीज़ कब, जब आपको समरूपता अच्छे से आती हो, समरूपता लगानी, और अगर समरूपता लग भी गई तो आपको समरूप त्रिभुजों के संगत भाग निकालना आता हो। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग मतलब कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। बस ये 2 प्रॉपर्टी, इसके ऊपर सारे सवाल लग जाने हैं, ठीक है ना। अगला हमसे क्या करें, त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई भुजा ए बी तथा ए सी के क्रमशः क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसको बना लेते हैं। ये हमारा अगर ए है, ये हमारा क्या है बी है, और ये हमारा क्या है सी है। कह रहा है ए बी और ए सी का मध्य बिंदु, तुम भैया चलो मान लो इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक है ना, इसका मध्य बिंदु ये है। कह रहा है ठीक है ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु डी और ई, तो भैया मेरे अगर ये डी है तो ये कितना हो गया ई। कह रहा है सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई, ए बी सी और ए डी ई, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो हम लोग को इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, देखिए जब भी इस तरह के सिद्ध करना सवाल आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ दिया है होगा, फिर हम लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे क्या, सिद्ध करना है, क्या डालेंगे यहाँ हेडिंग, सिद्ध करना है। फिर हम लोग का अगला क्या आ जाएगा यहाँ से, हल, ठीक बेटा। ये 3 हेडिंग आपको हर सवाल में डालना है। ज्यामिति के जितने भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, आपको ये 3 हेडिंग सभी सवालों में डालनी है, ठीक है ना। खासकर त्रिभुज हो जाएगा या और भी जितने सवाल आपको मिलेंगे ज्योमेट्री वाले, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या कर भैया, मध्य बिंदु, डी जो है मध्य बिंदु। जब डी मध्य बिंदु उसका क्या होगा, ए डी और डी बी आपस में बराबर है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, या ए डी बराबर है बी डी के,
कॉमा लगा के इधर लिख देंगे तो ए ई बराबर है ई सी के, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए ई बराबर है ई सी के, ठीक है ना। सीधे क्या करना, सीधे हमको करना, देखिए ध्यान से कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी ई के, समरूप करना। अब देखिए हम लोग इसको करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, देखिए ए डी बराबर बी डी दिया है बहुत अच्छे से दिया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे ए डी बराबर यहाँ पे हमको गिवन है बी डी, ठीक है ना। ए डी बटे बी डी कितना आ जाएगा, ए डी बटे बी डी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ए डी बटे बी डी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेम हम लोग यहाँ से देखेंगे, देखिए ध्यान से ए ई बराबर ई सी दिया है, तो ए ई बराबर ई सी दिया, देखिए अगर ई सी को हम लोग इधर पे क्या हो जाएगा ए ई बटे ई सी बराबर क्या हो गया 1। अब देखिए इन दोनों का अनुपात भी 1 के बराबर है, इन दोनों का अनुपात भी 1 के बराबर है, तो यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे कैसे हो जाएंगे, ये देखिए ध्यान से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम लोग क्या कर देंगे, सीधे हम लोग क्या लिख देंगे भैया, आता है ए डी बटे बी डी बराबर है ए ई बटे ई सी के, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, ए डी बटे बी डी बराबर है ए ई बटे ए सी के, ठीक है ना। यानी इसका अनुपात इसके बटे बराबर इसका अनुपात इसके बटे, ठीक है ना। अगर ये सारे अनुपात बराबर हैं तो हम लोग पढ़ के आए थे थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या कह रहा था, अगर कोई भुजा है ना इस प्रकार है कि ये इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा हो, बराबर हो। अगर ए डी का बी डी से अनुपात जितना है उतना ही अनुपात ए का इसी से है, ठीक है ना। अगर ये दोनों अनुपात बराबर होते हैं तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन कर देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या लिख देंगे यहाँ पे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय का विलोम से भाई साहब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। डी यानी ये वाली रेखा हमारी कैसी है, बी सी के। थेल्स प्रमेय का विलोम अगर आपको नहीं पता, पार्ट 1 जाके आप अच्छे से जरूर चेक करिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर ये डी हमने प्रूव कर दिया कि क्या है भैया, बी सी के हमारा पैरेलल है, ठीक है ना। देखिए हमने अभी क्या प्रूव किया, हमने आपको प्रूव किया कि डी हमारा जो है वो बी सी के पैरेलल है। अब अगर पैरेलल है भाई साहब तो ये वाला एंगल हमारे ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, क्यों, संगत कोण। ये वाला जो एंगल है हमारे वो ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा भाई साहब, क्यों, संगत कोण। तीसरा वाला जो एंगल है हमारा ये वाला एंगल वो हमारा कैसा है, कॉमन है, ठीक है ना, हो जाएगा। देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ लिख देंगे सीधे क्या, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है ना। अब ए बी सी देखिए ध्यान से, हम लिख दें भैया कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए डी ई के। कैसे बराबर होगा, हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भैया, ये एकांतर नहीं, कैसे हमारे ये संगत कोण है, कैसे हैं ये संगत कोण, ठीक है ना। यानी ये दोनों कोण हमारे कैसे हो बराबर हो गए। ऐसे हम लोग कह देते हैं कोण ए सी बी, दैट मीन्स क्या, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इक्वल होगा एंगल ए ई डी के। ये कैसा हो जाएगा हमारा, अगेन क्या, संगत कोण, ठीक है ना। एंगल ए इक्वल हो गया एंगल ए के, क्यों, ये आप चाहो तो यहाँ क्या लिख दीजिए, उभय निष्ठ, ठीक है। क्या हो गया हमारे यहाँ से कि अतः भैया ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर आ गया ट्रायंगल ए डी ई के। सिमिलर कैसे आ गया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से, ठीक बेटा। देखिए ध्यान से, ठीक है ना, एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया, क्या हो गया, त्रिभुज ए बी से हमारा समरूप हो गया त्रिभुज ए डी के, कैसे, ए समरूपता से, ठीक है ना। तो देखा आपने, आसान था। अच्छा, इसको करने के 1-2 तरीके और भी हो सकते हैं, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ज्योमेट्री में सवालों को करने के 1-2 तरीके आपको और देखने को मिल सकते हैं। हर एक सवाल आपको मोटा मोटा 3-4 तरीके का देखने का मिलता है ना, 3-4 तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरम भी होती है। अभी एक थ्योरम हम लोग वहाँ पे प्रूव कर गए थे, क्या प्रूव कर कहते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और लंबाई में उसका आधा होता है, ठीक है ना। अब अगर ये प्रमेय आती होगी तो आप ये प्रमेय से डायरेक्ट आप इसको 2 से 3 लाइन में कर देंगे, ठीक है ना बेटा। फिर आपको ये प्रूव करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने प्रूफ किया, ये पार्ट 1 में भी सेम सवाल था, ठीक है बेटा। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड में देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है ना, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी की उसमें आता है ये, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है चित्र में आर एन व सी एम क्रमशः माध्यिकाएं। आप ध्यान से देखिए, आर एन, ये जो आर एन है और ये जो सी एम है, ये कैसी माध्यिकाएं। अब किसी त्रिभुज में माध्यिका का काम क्या होता है, देखिए ध्यान से, अगर ये एक त्रिभुज है और हम लोग यहाँ से एक माध्यिका यानी मीडियन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मीडियन करेगा क्या इसका, देखिए मीडियन जो है, मीडियन करता है ये जिस शीर्ष से जिस भुजा पे डालते हैं इस भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, कौन सा, माध्यम, ठीक है ना, यानी माध्यिका, मीडियन। माध्यिका है तो इसने क्या हो गया, इसका मतलब भैया ए एम बराबर हो गया होगा हमारे एम बी के, और ये जो हमारा क्यू एन है ये क्यू एन बराबर हो गया होगा हमारा एन पी के, ठीक है ना, ये हो गया होगा।
कह रहा अगर त्रिभुज ए बी सी हमारा समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना, यानी ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल आप देखिए ध्यान से, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है ना, ये ए बी सी जो है हमारा वो इस पूरे बड़े वाले के कैसा हमारा ये पूरे बड़े वाले के कैसा हमारा ये हमारा पूरे बड़े वाले के समरूप है। तो कह रहा त्रिभुज ए एम सी मीन्स ये छोटा वाला ए एम सी और पी एन आर ये छोटे वाले के क्या करिए आप समरूप सिद्ध करिए, और समरूप जब हो ही जाएगा तो उसके बाद ये हमारा आ जाएगा क्या सी पी एस टी मीन्स ये समरूप त्रिभुजों के संगत भाग से आ जाएगा, और जब एक हम लोग प्रूफ कर सकते तो ये दूसरा वाला भी हमारा ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए कुछ हमको पता है कुछ हमको नहीं पता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम क्या होता है, दिया है कि हमको क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमको क्या पता है आर एन और सी एम माध्यिका। अब सी एम अगर माध्यिका है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया मेरे कि ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के, बोलिए, यानी ए एम और एम बी आपस में बराबर हैं, और हम लोग क्या लिख देंगे इधर एन पी और एन क्यू, या लीजिए पी एन और क्यू एन कैसा हो गया, ये पी एन बराबर है किसके, क्यू एन के, पी एन और क्यू एन आपस में कैसे बराबर है। अच्छा अगर ये और देखिए ध्यान से, हमको यहाँ शो करा क्या करें, ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं, समरूप हैं। कौन सा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम लोग यहाँ भी इसको भी मेंशन कर देंगे कि त्रिभुज ए बी सी भैया सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये दोनों त्रिभुज कैसे हमारे समरूप हैं। अच्छा अब हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या, हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि भैया यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में कई सारी चीज़ें हमको सिद्ध करनी है, हम लोग प्रॉपर यहाँ पे लिख देंगे, पहला पॉइंट ये लिख देंगे, दूसरा पॉइंट करके फिर ये लिख देंगे, ये सिद्ध करना, तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा हल। सबसे पहले हम लोग पूरा फोकस किस पे उठा डालेंगे अपना, ए एम सी और पी एन आर पे, ठीक है ना। यानी देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसी त्रिभुज पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके अलावा आप किसी और त्रिभुज पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। आपका ध्यान वैसा ही होना चाहिए जैसे अर्जुन का ध्यान अपनी चिड़िया पे टिका हुआ था। जब उनके गुरु ने बोला कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। तो ऐसे ही जब मैं आपसे बोलूँ कि आपको ट्रायंगल दिख रहा है, तो आपको सिर्फ यही बोलना चाहिए हाँ मुझे ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, बाकी ट्रायंगल मुझे पता भी नहीं कि बाकी ट्रायंगल हैं भी, ठीक बेटा। अब देखिए ध्यान से, मुझे प्रूव करना है ये वाला ट्रायंगल जो मैंने कर दिया ए एम सी और पी एन आर को मुझे क्या करना है, मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। अब अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो सिमिलर प्रूफ करने के कितने तरीके आपके पास हैं, आप क्या कह देंगे, हमारे पास तरीका भैया साइड एंगल साइड, फिर अगला तरीका हमारे पास है एंगल साइड एंगल, फिर अगला तरीका हमारे पास है एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना। इन्हीं तीनों में से कोई एक लगेगा और हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, एम देखिए क्या एम और पी, देखिए साइड एंगल साइड कब लगेगा, साइड एंगल साइड तब लगेगा आपका जब दो भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, ठीक है ना। ये कब लगेगा, जब दो कोण बराबर हो, उनके बीच की एक भुजा बराबर हो, एंगल 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 जब तीनों कोण बराबर हो, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे उसने कुछ गिवन है, हमको यहाँ पे कुछ गिवन है, तो जो गिवन है इससे पहले हम लोग कुछ निकालने का प्रयास करो। देखिए अगर ए बी सी अगर हमारा समरूप है किसके, पी क्यू आर के, ए बी सी हमारा किसके समरूप है, पी क्यू आर के, इसकी तीनों भुजा इसकी तीनों भुजा क्या होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि चूंकि, या प्रॉपर लिख ही देते, चलिए यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दोनों हमारे कैसे हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। अगर ये दोनों समरूप हैं तो भैया इनकी संगत भुजाएं समानुपाती कैसे हो जाएंगी, ए बी का अनुपात जो होगा पी क्यू से, देखना ए बी मतलब पहला दूसरा, इसका पहला दूसरा, ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर बराबर हो जाएगा ए सी बटे पी आर, ठीक है ना। एक तो ये, और क्या हो जाएगा हमारा ध्यान से देखेंगे तो इसके तीनों कोण के बराबर हो जाएंगे। इसके तीनों कोण कौन कौन से हमारे, यानी इसका कोण ए इसके कोण पी के बराबर है, ठीक है ना। और फिर इसका कोण बी इसके कोण क्यू के बराबर है, और फिर इसका कोण सी इसके कोण आर के बराबर है, ठीक बेटा। अच्छा इस पूरे को हम लोग क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। देखिए चूंकि ये अतः संगत भाग, समझ आपको कि चूंकि ये दोनों हमारे कैसे हैं, एक दूसरे के समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे और इनके संगत कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, हो गया। अब देखिए ध्यान से, अच्छा ये हमको और ध्यान देने की जरूरत है, ए एम और एम बी बराबर, कह रहा है ए एम और एम बी एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये है कैसे, ये पूरे का आधा है, ठीक है ना। यानी ए बी का आधा है, कौन, ए बी का आधा है ए एम भी और बी एम भी, ठीक है ना। देखिए भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधा, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा, आधा किसका आधा, तो पूरे का आधा ए एम है और पूरे का आधा हमारा क्या है, एम बी है, ठीक है ना। तो ये काम हम लोग यहाँ ना करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, और चूंकि ए एम बराबर है किसके, एम बी के, दोनों बराबर हैं और बराबर हैं भी किसके, तो भैया ये ए बी का आधे है,
ठीक है ना, ये पूरे के आधे, हमने आपको समझा दिया कैसे। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, देखिए ध्यान से, क्या करें, Pn बराबर है किसके, Qn के। Pn किसके बराबर है, Qn के। देखिए ध्यान से, Pn और Qn आपस में बराबर है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यानी पूरे का आधा, पूरा यहाँ पे कौन है हमारा, PQ/2, PQ/2, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग चलिए प्रूव करने की तरफ बढ़ते हैं। पहला कौन सा लगाते हैं, पहला हमको क्या प्रूव करना है, त्रिभुज ट्रायंगल AMC। देखिए ध्यान से, AMC में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे यहाँ पे हमने लिया था ना, देखिए AB/PQ, देखिए AB इधर है और PQ इधर है, क्या ये पूरी भुजा इसमें काम आ रही, नहीं। देखिए हमको इस संगत भुजा समानुपाती हमको इस्तेमाल करना है, तो हमें इसी में से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये तीनों भुजाएं समानुपाती हैं, अब इसमें से हम अपने काम के 2 ले लेंगे। कौन से काम के 2, जो जिसका इस त्रिभुज से लेना देना हो। समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये जो संगत भुजाएं जो समानुपाती हमने निकाली हैं, इन भुजाओं में से हम उन भुजाओं को ले लेंगे जिनका इन दोनों त्रिभुजों से लेना देना हो। जैसे देखिए AB और PQ, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, AB/PQ, तो ये जो AB, ये पूरा AB जो है, इस पूरे PQ पूरा तो बराबर नहीं है, तो पूरा बराबर नहीं तो क्या है, देखिए ध्यान से, बट ये AB का जो आधा पार्ट है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो काम का है। ऐसे PN भैया ये भी तो है काम का ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यानी ये हमारे काम का है, कौन सा, AB/PQ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, AB/PQ, ठीक है ना, AB/PQ। अच्छा, BC/QR, अब देखिए क्या BC और QR का क्या इन त्रिभुजों से कोई लेना देना है, आप कहेंगे नहीं भाई BC इस त्रिभुज से एकदम हटके, तो हम लोग BC/QR को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बच्चा कौन, देखिए AC तो इस त्रिभुज में भी है और PR भी हमारा इस त्रिभुज में है, तो AB/PQ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC/PR, ठीक बेटा। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग 2 का भाग देते हैं, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, देखिए ये जो हम लोग एरो लगाते हैं, एरो का मतलब होता है कि हम लोगों को जाना है अगली लाइन में, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम लोग अगली लाइन अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, फिर हमारे पास जगह की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। आप देख रहे हैं हमारे पास जगह की कमी हो जाएगी, तो हम लोग करते क्या है, इसी में हम लोग ऐसे एरो दिखा देते हैं, मतलब क्या कि ये अगली लाइन का है, ठीक है बेटा। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर ये एरो नहीं लगाएंगे, आप प्रॉपर इसके जस्ट बाद आप नीचे लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब AB को अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें, अगर हम लोग AB को लिख दें AB/2, यानी AB में भी 2 का भाग कर दिया। PQ को क्या लिख दें भैया, PQ को भी लिख दें PQ/2, और बराबर में इधर हमारे क्या है, AC/PR लिख दिया। अब देखिए AB का आधा है कौन, अभी हमने लिखा था, देखिए AB का आधा MB भी है और AM भी है। देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला, हमने कहा AB का आधा MB भी है और AM भी। अच्छा, हमारे काम का कौन सा है, हमारे काम का है ये AM काम का क्यों है, क्योंकि ये हमारे इस त्रिभुज की भुजा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, अब देखिए ध्यान से, हम लोग AB का आधा हम लोग क्या ले लेंगे, AB का आधा हमने ले लिया यहाँ से AM, ठीक है ना, AB का आधा हमारा AM। ऐसे क्या हो जाएगा हमारा, PQ का आधा क्या हो जाएगा, PN, PQ का आधा हमारा क्या हो गया, PN, और बराबर में क्या होगा हमारा AC/PR, ठीक है ना बेटा, हो गया। ये हम लोग क्या, इसको हम लोग चलिए बनाते हैं समीकरण नंबर 2, क्या बन गया, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 हमारा ये, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपना पहले सवाल की तरफ, क्या करा हमारा, देखिए पहला, देखिए अभी तक हमने जो कुछ भी काम किया, अभी तक तो हमने ऐसे समझिए कि जब भी आप कोई खाना ना बनाने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। तो ये अभी तक ये हमने सिर्फ रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है कि हम लोग जब प्रूफ करने चलेंगे AMC और PNR को, जो जो चाहिए होगा वो हम लोग पहले से ही फाइंड आउट करके रख लेते हैं, ठीक बेटा। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज कौन सा बेटा, PNR में, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे लिख दें सीधे AM/PN बराबर हमारा AC/PR के, ठीक है ना। आप कहेंगे कैसे, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से, ठीक है ना। ये जो समीकरण 2 है इससे हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, इस त्रिभुज की 2 भुजाएं, इस त्रिभुज की 2 भुजाओं के कैसे हो गई भैया, समानुपाती हो गई। अब हमें यानी साइड तो हमको मिल गया, हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों के बीच का कोण। अब देखिए AM और AC के बीच का कोण आपको कौन सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये वाला कोण, ठीक है ना। अब ये वाला कोण किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण बराबर होना चाहिए ये वाले कोण के, ठीक है ना। अब A बराबर P कहीं हमको पता है, तो आप कहते हैं हमको पता है, देखिए कोण A बराबर कोण P कैसे पता है, ये समीकरण 1 से। तो हम लोग यहाँ सीधे मेंशन कर देंगे क्या, कि कोण A बराबर कोण P, ये भी कैसे, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक बेटा। जैसे हमारा हो गया, हम लोग सीधे यहाँ पे क्या ले देंगे, ट्रायंगल AMC सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल किसके, PNR के। और ऐसा क्यों हुआ, हम लोगों को कारण बताना जरूरी है, मतलब हमने किस नियम का इस्तेमाल करके हमने इसको प्रूफ किया है। क्या हो गया, साइड एंगल, साइड हो जाएगा हमसे SAS समरूपता से, SAS समरूपता से, ठीक बेटा। हमने क्या कर दिया, ये दोनों हमने क्या है, हमने ये इन दोनों को प्रूफ कर दिया, क्या ये दोनों हमारे कैसे हैं, सिमिलर है।
अब देखिए हमारा सेकंड क्या कह रहा है, सी एम बटे आर एन। तो अब देखें ध्यान से, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ लिख दें कि सी एम, देखिए सी एम यानी तीसरा दूसरा बटे आर एन यानी तीसरा दूसरा, बराबर हमको क्या लेना, ए बी बटे पी क्यू। अब ध्यान से देखिए फिर से, ए बी बटे पी क्यू हमको तो पता नहीं है, ए बी बटे पी क्यू पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है ना। अब देखिए ए बी बटे पी क्यू हमको नहीं पता था, लेकिन अच्छा इसकी भी तीनों भुजा, इसकी भी तीनों भुजा के कैसी होंगी भाई साहब, सिमिलर होंगी ही होंगी, सिमिलर नहीं समानुपाती होंगी ही होंगी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए सी एम बटे आर एन बराबर, देखिए सी एम यानी तीसरा दूसरा बटे तीसरा दूसरा। अब हम लोग यहाँ लिख दें अगर ए एम बटे पी एन, कोई दिक्कत, पहला दूसरा। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए पहला तीसरा यानी ए सी बटे पी आर के। तो ये कैसा हो जाएगा, हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग या संगत भुजाएं, ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग करना है क्या, देखिए सी एम बटे आर एन के बगल में लाना क्या है, ए बी बटे पी क्यू। लाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ से लाएंगे, देखिए ए सी बटे पी आर, ये जो ए सी बटे पी आर आप देख रहे हैं, ए सी बटे पी आर किसके इक्वल है, ए बी बटे पी क्यू के। ए सी बटे पी आर इक्वल किसके, ए बी बटे पी क्यू के। और यहाँ भी देखेंगे हम लोग ध्यान से, ए सी बटे पी आर दिख रहा है, तो इस ए सी बटे पी आर की जगह हम लोग क्या ले देंगे, सीधे ए बी बटा पी क्यू। और ए बी बटा पी क्यू तो हमको लाना था, देखिए यहाँ से ए बी बटा पी क्यू लाना, तो हम लोग सीधे यहाँ के ले देंगे, देखिए कि सी एम बटे आर एन बराबर किसके, यहाँ पे ए सी बटा पी आर हो गया। फिर हम लोग यहाँ क्या ले देंगे, परंतु ए सी बटा पी आर, यानी भैया ये ए सी बटे जो पी आर है, ए सी बटे पी आर किसके बराबर था हमारा, ए बी बटे पी क्यू के, ए बी बटे पी क्यू के। आप चाहो तो आप यहाँ कारण बता दो भैया क्यों, ये हम लोग कह रहे हैं समीकरण एक से हम लोग ये कह पा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर ए सी बटा पी आर बराबर था तो हमारा क्या हो गया, इस ए सी बटे पी आर से हमने क्या हो गया, सी एम बटे आर एन इक्वल, मैंने क्या प्रूव कर दिया, ए बी बटे पी क्यू, ठीक है ना, हो गया आपका। तो ये आपका क्या हो गया, अब चाहो तो आप यहाँ लिख दो सेकंड प्रूव्ड, क्या हो गया आपका सेकंड प्रूव्ड। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, ये हमारा हो गया था देखिए फर्स्ट प्रूव्ड। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रूफ कर दिया था, ठीक है ना। अभी हमको देखिए तीसरा भी हमको प्रूव करना है, क्या, सी एम बी सिमिलर आना आर एन क्यू के। तो अब थोड़ा सा हम लोग पहले इसको क्लियर करते हैं, देखिए ध्यान से। अब हमको क्या लेना, अब हमसे कह रहा है सी एम बी। तो सी एम बी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल। देखिए अगर आपने अभी तक सवाल को अच्छे समझा होगा तो ये वाला सवाल आपके लिए अब एकदम चुटकियों वाला हो जाएगा, ठीक है ना। आप चुटकी बजाएंगे नहीं, आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने इसको और इसको सिमिलर प्रूफ किया, वही सेम है इसको और इसको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब हम आपको डिटेल में लिख के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि डिटेल में ज़्यादा लिखने से हमारे वीडियो लंबी हो जाएगी। आप देख रहे हैं मेरे पास जगह की भी कमी है, ठीक है बेटा। अब सेम आपको करना है, देन कुछ भी आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, भैया ये आप करके क्यों नहीं बता रहे। देखिए ध्यान से, हमने इसमें क्या किया था, देखिए ए एम बटे पी एन लिया था, हमने यहाँ पे ए एम बटे पी एन लिया था, क्योंकि उसमें हमको ये त्रिभुज था। अब यहाँ ए एम बटे पी एन की जगह हम क्या ले लेंगे, एम बी बटे क्यू एन, ठीक है ना। ये भी कैसे आएगा, देखिए ध्यान से हम आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब हमने ये किया था ना, ए बी बटे दो, देखिए ध्यान से हमने किया था ना, ए बी बटे दो पी क्यू बटे दो, यानी ए बी पूरे का आधा ए एम भी है और इस पूरे का आधा ये भी था। तो हमने ए बी बटे दो, देखिए इसकी जगह हमने ये ए एम लिख दिया था और पी क्यू बटे दो की जगह हमने पी एन लिख दिया था ना। अब हमको यहाँ ए एम और पी एन नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको यहाँ पे चाहिए एम बी और क्यू एन। तो इस ए एम की जगह हम लोग कितना लिख देंगे, एम बी, और इस पी एन की जगह हम लोग कितना लिख देंगे, क्यू एन, ठीक है ना। ये तो ए एम बटे पी एन का हो जाएगा हमारा क्यू एन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एम बी बटे क्यू एन। अब देखिए ए सी बटे पी आर हमने क्यों लिया था, क्योंकि ए सी हमारी इस त्रिभुज की भुजा आती है और पी आर हमारी इस त्रिभुज की भुजा आती है, ठीक है ना। अब ए सी पी आर नहीं लेंगे, अब हम लोग ले लेंगे बी सी बटे क्यू आर। क्या ले लेंगे, बी सी बटे क्यू आर। देखिए यहाँ से ये दिख रहा है आपको, बी सी बटे क्यू आर दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना। यानी कि मैं आपको अगर मैं शॉर्ट में लिख के दिखा दूँ, आप डिटेल में कर लेना। देखिए क्या हम लोगों को जो प्रूफ हो जाएगा, हम लोग शॉर्ट में करके दिखाते हैं। देखिए हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा भैया, बी सी जो है ये बी सी बटे क्यू आर इक्वल में आएगा हमारे किसके, एम बी बटे क्यू एन, ठीक है ना। दो बजा हमारी समान बात ही कैसे प्रूव करेंगे, हमने कहा जैसे हमने ये समीकरण नंबर 2 बनाया था ऐसे ही आप लोगों को प्रॉपर प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये एंगल बी जो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी जो है वो हमारा एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ये भी देखिए समीकरण 1 से देखिए ध्यान से, एंगल बी हमारा कैसे एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है ना। एंगल बी एंगल क्यू हमारे कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है ना। जैसे हो गया तो ये वाला त्रिभुज हमारे इस त्रिभुज को क्या हो गया, सिमिलर होगा। क्यों, साइड एंगल साइड्स, ठीक बेटा, समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आपको इस वीडियो को 5-10 मिनट आप पीछे करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग अगला क्या देखते हैं, कह रहा है चित्र में त्रिभुज ए बी सी। देखिए इसमें कई सारे ट्रायंगल हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखने की जरूरत है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी। तो चलिए देखते हैं, ए बी सी के शीर्ष लंब कौन सा है, एक शीर्ष लंब है ए डी और एक शीर्ष लंब है सी ई, ठीक है। कह रहा है परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, पी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दर्शाइए कि ए ई पी यानी ये वाला ट्रायंगल
सी डी पी के यानी ये वाले ट्रायंगल कैसा हमारा समरूप है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग इसी पे फोकस करते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। लिखने की जो लैंग्वेज है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए मैं एक में लिख के दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको तीनों में लिखना रहेगा। देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि ट्रायंगल सी डी पी और ट्रायंगल सी डी पी और ए ई पी में, आप आगे पीछे भी ले सकते हो, आप चाहो तो आप पहले इस त्रिभुज को ले तो बाद में इस त्रिभुज को ले, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में अगर ये वाला कोण 90 है तो ये वाला कोण भी तो 90 होगा भाई। अगर इधर वाला 90 दिया तो इधर वाला भी कोण कैसा हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। तो हम लोग कर देंगे, देखिए इसका कि कोण सी डी पी इक्वल क्या हो जाएगा, कोण ए ई पी, किसको हो जाएगा, कोण ए ई पी। क्यों, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, प्रत्येक 90 या प्रत्येक समकोण, आपको जो लिखना हो। तो हमने दिया प्रत्येक 90, ठीक है। अब अगला हमारा काम क्या हो जाएगा, हम लोग अगर यहाँ पे लिख दें कि कोण सी पी डी बराबर है कोण ए पी ई के, ठीक है। कहने मतलब कि ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर है। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, जब जैसे हमारे दो कोण इक्वल हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक इक्वल हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो तीसरा कोण यहाँ लिख दो, ठीक है ना, आप चाहो तो, ना चाहो तो आप सीधे यहाँ पे क्या लिख दीजिए कि त्रिभुज सी डी पी भैया मेरे समरूप आ चुका है किसके, त्रिभुज ए ई पी के, और ब्रैकेट में हम लोग कारण क्या देंगे, एंगल समरूपता से, ठीक बेटा। हमने आपको पढ़ाया था एंगल, ठीक है ना, एंगल पढ़ाया था हमने आपको, यानी क्या, एंगल तीनों कोण के बराबर होने चाहिए। अब अगर आप चाहो तो इसके तीनों कोण को बराबर करोगे। हमने आपको ये भी समझा था ना कि अगर इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। आप चाहो तो लिख के दिखाओ यहाँ पे कि तीसरा कोण बराबर है, आप चाहो तो लिख के दिखाओ बराबर, ठीक है ना। आप यहाँ लिख देंगे क्या कि कोण पी सी डी यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल होगा। क्यों, आप ब्रैकेट में कारण में आप उसमें वो लिखेंगे, कारण क्या लिखेंगे आप कि त्रिभुज के दो कोण बराबर होने पे तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है, तो दो लाइन बढ़ेगा, ठीक है बेटा। नहीं तो फिर सीधे हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अगला हम लोग देखेंगे, सेकंड हमसे क्या कह रहा है त्रिभुज ए बी डी और क्या कह रहा है त्रिभुज सी बी ई, तो और त्रिभुज सी बी ई में, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुजों में हम लोग देते हैं। चलिए अब इस त्रिभुज को हम लोग थोड़ा साफ करते हैं। कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये दिख रहा है, देखिए मैं इसको मार्क करता हूँ, ए ये आपको दिख रहा है, बी ये आपको दिख रहा है, डी, ठीक है ना। ये हो गया आपका ए बी डी और सी बी ई कहाँ है, ठीक है ना। अब दोनों त्रिभुजों का एक दूसरे के ऊपर क्या हो जा रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखिए मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। जो ए बी डी में कोण, देखिए ए बी डी का ये जो हमारा कोण डी है ये कितना हमको गिवन है, ये हमको गिवन है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि भैया कोण ए डी और बी ये बराबर हो किसके, देखिए अब सी बी ई का कौन सा कोण 90, इसका ये वाला 90 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इक्वल होगा कि कोण सी ई बी के। क्यों इक्वल होगा, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, ये आप चाहो तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक समकोण, ठीक है बेटा। देखिए और क्या करेंगे, ये तो एक हमने प्रूव कर दिया 90। अब देखिए जो ये वाला हमारा कोण जो बी है ना, ये बी वाला जो कोण है ये यहाँ भी है और यहाँ भी, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, लिखेंगे कि कोण ए बी डी इक्वल है कोण सी बी ई के, इक्वल है कोण सी बी ई कौन सा, हमारा ये वाला कोण, ठीक है ना। ये वाला कोण दोनों ही त्रिभुजों में मौजूद है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बगल में क्या, उभयनिष्ठ, कितना लिख देंगे इसको, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। ये उभयनिष्ठ हो गया। अब जैसे हमारे दो कोण बराबर हो गए तो अब हम लोग सीधे क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी ये हमारा समरूप हो गया त्रिभुज सी बी ई के। कैसे, अगेन वही एंगल समरूपता से, ठीक बेटा, हो गया दूसरा। देखिए तीसरा हमसे क्या कह रहा है, तीसरा देखिए इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, कह रहा है त्रिभुज ए ई पी। चलिए थोड़ा सा एक काम और करते हैं, इसको फिर से साफ करते हैं। देखिए कह रहा है ए ई पी, चलिए इसको करते हैं, तो ए ई और ये है पी आपका, ठीक है ना। और कह रहा है ए डी बी, तो ए डी बी पेन चेंज करते हैं, ए डी बी मीन्स यहाँ से लेके ये ए है, ये डी है और ये क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल हमको क्या करने हैं, फिर से सिमिलर प्रूफ करना। देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ए ई पी
और ट्रायंगल किसमें, ए डी बी में, तो यहाँ मेंशन कर देंगे ए डी बी में, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या कर देंगे, देखिए ध्यान से, इसका कोण ई वाला 90 है, तो हम लोग लिख देंगे भैया क्या कि कोण ए ई पी, अच्छा इसका कोण ई और इसका कोण कौन सा 90 डी, तो लिख देंगे इक्वल टू कोण ए डी बी, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग, प्रत्येक 90, ठीक बेटा। अगला देखेंगे, अच्छा एक कोण बराबर कर दिया, एक कोण और बराबर करना है। अब देखेंगे इन दोनों में हमें एक कोण कॉमन दिख रहा है, कौन सा कोण, कोण ए, तो हम लोग क्या लिख देंगे, कोण ई ए पी, देखिए ई ए पी है ना, सेकेंड फर्स्ट फिर थर्ड, यहाँ लिख देंगे कोण डी ए बी बराबर का कोण डी ए बी, क्यों, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या भैया, ये कैसा हमारा, ये हमारा उभयनिष्ठ, ठीक है ना। जैसे ये हो गया, सीधे हम लोग क्या लिख देंगे अब कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए डी बी के, ठीक है ना। कारण क्या है, कौन सी इसमें लगी है समरूपता, तो कहाँ लग गया, ए समरूपता से, ठीक है बेटा। अगर आप तीनों एंगल अगर आप यहाँ मेंशन करेंगे, अगर आप लिखेंगे यहाँ तीसरा कोण भी तीसरे कोण के बराबर है, तब आप यहाँ क्या लिखेंगे, ए समरूपता, ठीक है ना। अगर आपने केवल दो कोण दिखाए, देखिए दो कोण हमने यहाँ दिखाए, दो कोण हमने यहाँ दिखाए और दो कोण हमने यहाँ दिखाए, अगर आप दो कोण दिखाएंगे तो आप यहाँ लिखेंगे ए समरूपता, अगर आप तीनों कोण दिखाएंगे बराबर हैं तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ए समरूपता, ठीक है बेटा। ये हो गया। चौथा हमसे क्या करें, देखिए चौथा क्या करा, पीडीसी और बीईसी, ठीक है ना। फिर से हम लोग चलिए फिगर क्लियर करते थोड़ा सा, कह रहा है पीडीसी, तो पीडीसी यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पीडीसी, बीईसी कहाँ है, बीसी, अच्छा बीईसी, चलिए पेन चेंज करते हैं, बीईसी देखिए ध्यान से, तो ये कंप्लीट, ये यहाँ से लेके ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा। अब देखिए एक कोण हमको 90 दिखा, देखिए हम इसमें सीधे लिख के दिखा देंगे, पीडीसी में देखेंगे हम लोग तो कोण पीडीसी है ना, ये वाला कोण, और बीईसी का कौन सा कोण, बीईसी, तो इसको ले देंगे कोण बीईसी, क्यों, ये हो जाएगा हमारा प्रत्येक 90, क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90, ठीक है बेटा। इसको हम अलग से नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम नीचे आके अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारे सामने से फिगर हट जाएगा, ठीक है ना। समझ में आपको, इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण कैसा है भैया, 90, एक कोण बराबर हो गया, एक कोण हमको बराबर करना है। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, आप कहेंगे जो एंगल सी है ना, ये हमारा क्या कॉमन है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि एंगल पीसीडी ये भैया हमारा इक्वल है किसके, एंगल बीसीई के, कैसे, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे उभयनिष्ठ, क्या है ये, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। जैसे ये उभयनिष्ठ हो गया, हम लोग यहाँ सीधे क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर आ गया ट्रायंगल बीईसी के, ठीक है ना, लिख दिया। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे क्यों, यहाँ लिख देंगे एंगल समरूपता से, ठीक बेटा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग केवल दो कोण बराबर करते ही दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कैसे हो जा रहे हैं, समरूप हो जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे। अब इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए ए बी सी ये वाला है और ए एम पी ये वाला है, क्या दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी कोण एम समकोण है, ठीक है। हमसे कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी हमको क्या प्रूव करना है, चलिए सिमिलर प्रूव करना है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है ना, यानी हम इन्हीं दो त्रिभुजों की बात करें। अब देखिए ध्यान से, ए बी सी में ये वाला कोण बी कैसा समकोण है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि कोण ए बी सी, देखिए इसका कोण बी 90 है, इसका कोण एम 90 है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, बराबर है कोण ए एम पी के, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, प्रत्येक 90, क्या लिख देंगे, प्रत्येक 90, ठीक है ना। अच्छा एक कोण बराबर हो गया, एक कोण और बराबर करना। आप देखेंगे ध्यान से, तो भैया इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे कोण ए कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए कोण ए जो ये वाला कोण है वो दोनों ही ट्रायंगल में है, ठीक है ना। ट्रायंगल ये वाले में भी है, ए एम पी में, और ए बी सी में भी है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल एम ए पी में, ठीक है। एंगल बी ए सी इक्वल एंगल एम ए पी में, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिख देंगे कि यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ लिख देंगे भैया ये कैसा है, उभयनिष्ठ, ठीक है। सीधे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया, आ रहा त्रिभुज ए बी सी सिमिलर यानी समरूप आ गया किसके, त्रिभुज ए एम पी के। अब ये कैसे आ गया, ये भी अगर आप चाहो तो यहाँ लिख देंगे क्या, ए समरूपता से। अब चूंकि हमने दो ही कोण प्रूव किए तो हमने क्या लिखा है कि ए समरूपता, अगर हम लोग तीनों यहाँ प्रूव करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, एंगल समरूपता से, हो गया। अगला देखिए हम समझे क्या कर रहे हैं, सी ए अपॉन पी ए, तो सी ए अपॉन पी ए देखिए, सी ए यानी तीसरा पहला तो हो जाएगा सी ए अपॉन पी ए बराबर क्या हमसे कह रहा है, देखिए सी ए इसका तीसरा पहला इसका तीसरा पहला, हो गया। कह रहा है बी सी क्या है दूसरा तीसरा, तो भैया इसका दूसरा तीसरा तो इसका भी दूसरा तीसरा कितना हो जाएगा, एम पी। तो जो हमको प्रूव करना था सेम हमको मिल गया। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, क्या लिख देंगे, समरूप त्रिभुजों
की संगत भुजाएं, ज्यादा अच्छा कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे लिख दें कि संगत भुजाएं, ठीक है ना। आप चाहो तो इसके आगे हम लोग और बढ़ा सकते हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, वो भी एकदम सही है, ठीक है। दो कोण बस आपको बराबर प्रूफ करना है, बाकी सब हो जाएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी व एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो एफ ई जी के तो दर्शाइए ये और ये। देखिए सबसे पहले हमारा काम है क्या, दो त्रिभुज बनाना है। उसने हमको क्या उसने हमको क्या दिया कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी, तो इसको मैंने नाम दिया, चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये हमारा एफ है, और ये हमारा ई है, और ये हमारा क्या है जी, ठीक है ना। क्या कह रहा है, बिंदु डी व एच ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो ए बी पर है, यहाँ मान लीजिए कहीं क्या है स्थित है, यहाँ कहीं मान लीजिए आपका बिंदु डी स्थित है, और एफ ई पर क्या स्थित है आपका बिंदु एच, तो यहाँ कहीं मान लीजिए हमारा क्या, ये बिंदु हमारा एच स्थित है, ठीक है। बिंदु डी व एच स्थित है। अब ये कह रहा है देखो सी डी और जी एच, सी डी और जी एच, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इधर सी से डी को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इधर हम लोग इससे एच से इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सही नहीं मिला है, थोड़ा सा और सही करते हैं, ठीक है बेटा। सी डी व जी एच ए सी बी व ए जी ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब क्या हो गया, समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है ना। दो बराबर भागों क्या मतलब, ये जो रेखा सी डी है इसने इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया है, मतलब कि ये वाला कोण बराबर हो गया ये वाले कोण के, और यही सेम काम जी एच ने किया। इसने क्या कर दिया भैया, ये वाला जो कोण है वो उसने ये वाले कोण के बराबर कर दिया, ठीक है ना। ये दोनों कोण बराबर है। अब कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी, देखिए ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला इस पूरे बड़े वाले के कैसा हमारा समरूप है। अब फिर से सवाल समझने का प्रयास करिएगा, दो त्रिभुज जब समरूप दिए जाते हैं तो इससे पहले हम लोग आपको सवाल हमको समझा चुके हैं कि जब भी दो त्रिभुज ऐसे समरूप दिए जाएं तो संगत भुजाएं हम लोगों को निकाल लेनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए क्या दिया है, क्या हल करना है वो सब आप लिख लेंगे, ठीक है ना। हम लोग सीधे हल करना लिख रहे हैं, क्या दिया है क्या सिद्ध करना है वो आप लिख लेंगे। हम लोग क्या लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी भैया ये हमारे सिमिलर है किसके, त्रिभुज एफ ई जी के, क्योंकि ये दोनों हमारे कैसे, ये दोनों हमारे सिमिलर हैं। अब जब दो त्रिभुज हमारे सिमिलर होते हैं तो होता क्या है, इसकी संगत भुजा के कैसा हो जाएगा, समानुपाती। तो हम लोग निकालेंगे क्या, यानी इसका ए बी बटे एफ ई बराबर होगा किसका, बी सी बटे ई जी, ठीक है ना, बराबर होगा ए सी बटे एफ जी, ठीक है ना। ए बी अपॉन एफ ई बराबर बी सी अपॉन ई जी बराबर ए सी अपॉन एफ जी। क्यों, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके तीनों कोण के बराबर होंगे, चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, इसका कोण ए बराबर होगा इसके कोण एफ के, फिर कॉमा लगा के इसका कोण बी बराबर होगा इसके कोण ई के, फिर कॉमा लगा के इसका कोण सी बराबर होगा इसके कोण जी के, और इन दोनों को मिला के हमने नाम कह दिया ये है हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक बेटा, दे दिया। अब देखिए हमको वो कह रहा है कि भैया प्रूफ करो सी डी बटे जी एच। अब जब भी हमको दो भुजाओं में समानुपात दिखाना हो तो आपको ये चेक करने की जरूरत है कि ये सी डी और ये जी एच किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। चलिए ध्यान से देखिए, सी डी इस त्रिभुज की, अब किस त्रिभुज, सी डी आप कहेंगे इस त्रिभुज की भुजा भी है और सी डी इस त्रिभुज की भी भुजा, तो सी डी हमारे दोनों त्रिभुज की भुजा, जी एच भी हमारी इस त्रिभुज की भुजा हो गई और इस त्रिभुज की। अब कंफ्यूज हो गया आप कि सी डी को हम इस त्रिभुज की भुजा माने या सी डी को हम इस त्रिभुज की भुजा माने, जी एच को इस त्रिभुज की भुजा माने या जी एच को हम लोग इस त्रिभुज की। अभी बताएगा किस त्रिभुज का, ये बताएगा अगला। देखो अगला क्या कह रहा है हमसे, ए सी बटे एफ जी। ए सी देखो, अब ए सी किस त्रिभुज में आपको दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज में दिख रहा है आपको, तो मतलब क्या होगा कि हमको ये वाला त्रिभुज लेने की जरूरत है। और ऐसे हमको और क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमको क्या ले रहे हैं यहाँ पे एफ जी हमको किस दिख रहा है, ये वाला। हमको क्या पता चलेगा, ये दोनों ऊपर वाले त्रिभुज हमको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक बेटा। तो हमको क्या लेना है, चलिए देखिए ऊपर वाले ये दोनों त्रिभुज, ठीक है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें, समरूप प्रूफ कर दें, तो हमको ये संगत भुजाएं समानुपाती दिख जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए फोकस क्या है, फोकस थोड़ा करते हैं, देखिए ध्यान से। कोण ए बराबर दिया है कोण एफ के बराबर दिया, देखिए समीकरण एफ इससे दिया है, अच्छी बात है। फिर क्या कह रहा है, कोण बी कोण ई, देखिए ये वाला कोण इसके बराबर किसी काम के नहीं हमारे। कह रहा है कोण सी बराबर है कोण जी के, कह रहा है ये पूरा कोण, देखिए ध्यान से, ये जो पूरा कोण सी है इस पूरे कोण जी के बराबर है ना, कोण सी बराबर कोण जी के। लेकिन हमको तो केवल ये छोटा वाला ये इतना चाहिए ना, केवल इतना वाला। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, अब हम लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे,
गिवन क्या है हमको, देखिए कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये कंप्लीट एंगल इक्वल है कोण एफ जी ई के, कोण एफ जी ई के। कैसे इक्वल है, ये हमको दिया हुआ, देखिए सी बराबर किसके, जी के। यहाँ हमने केवल सी और जी लिख दिया था, यहाँ हमने इसको क्या है एकदम डिटेल में लिख दिया आपने। अब क्या हम लोग करेंगे, देखिए ध्यान से। अब अगर हम लोग इसमें लिख दें कि ए सी बी बटे 2 बराबर होगा एफ जी ई बटे 2, ठीक है ना। यानी अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इनके आधे भी आपस में बराबर होंगे। समझिए, अगर ये 60 था, ये भी 60 था, तो इसका आधा ये 30, तो इसका आधा ये 30, है ना। अगर दो कोण बराबर तो उनके आधे भी बराबर। अब देखिए ए सी बी यानी इस पूरे कोण का आधा भाई साहब ये भी है और आधा ये भी है। फिर वही बात, हमारे काम का कौन सा, हमारे काम का है ऊपर वाला, तो हम लोग किसको ले लेंगे, ऊपर वाले को ले लेंगे, ठीक है ना। तो ए सी बी का आधा क्या ले लेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे ए सी डी, क्या ले लेंगे ए सी डी, ठीक है ना। अच्छा यही सेम काम देखिए, ये भी आधा है और ये भी आधा है, ठीक है ना। तो हमारे काम का ये वाला तो हम लोग कर देंगे एफ जी एच, इसको हम लोग कर देंगे कोण एफ जी और ये एच, ठीक बेटा। ये हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा, ये दूसरा ना बनाइए आप, इसको देखिए ध्यान से, इसको बनाया समीकरण नंबर 2, इसको बनाया समीकरण नंबर 3। अब इस त्रिभुज में हमने किया क्या, देखिए ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर था और ये वाला कोण हमने अभी बराबर प्रूव कर दिया किसके, ये वाले कोण के। जिस अभी प्रूव कर दिया ए सी डी यानी ये वाला, इसके हमने क्या प्रूव कर दिया, बराबर कर दिया। अब जैसे ही ये, अब देखिए दो कोण बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, जैसे ही दो कोण बराबर, अब हमारा काम अगला क्या आ जाएगा, सीधा हम क्या लिख देंगे कि त्रिभुज हमारा ए सी डी समरूप हो गया एफ जी एच के। मैं प्रॉपर लिख के नहीं दिखाऊं क्योंकि मैंने कई बार लिख के ये चीज़ों को दिखा दिया है। मैं सीधे यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ क्या, कि हमारा जो ट्रायंगल है ए सी डी वो समरूप आ चुका है ट्रायंगल किसके, एफ जी एच के। किसके आ गया, एफ जी एच के। कैसे आ गया ये हमारा आया है एंगल 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 समरूपता से, ठीक बेटा आ गया। अच्छा बहुत अच्छी बात है, जैसे हमारा ये आ गया, अब हम लोग क्या लगा देंगे सीपी सीटी। सीपी सीटी देखिए जैसे लगाएंगे क्या हो जाएगा, सी डी यानी दूसरा तीसरा बटे दूसरा तीसरा, यानी क्या हो जाएगा हमारा जी एच बराबर होगा, हमको और कराना है ए सी मीन्स क्या, पहला दूसरा। तो अगर इसका हमने पहला दूसरा लिया तो इसका भी क्या ले लेंगे, पहला दूसरा, यानी कितना एफ जी, और हमको यही लाना था, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, यहाँ हम लोग भाषा लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, केवल इतना लिख दीजिए, या समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, जो भी आपको लिखना हो आप इतना लिख दीजिए, ठीक बेटा। अगला देखिए हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज डी सी बी और एच जी ई। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा फिगर क्लियर करते हैं, ठीक है ना। ठीक, इसको रखते हैं हम लोग और इधर इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक। चलिए देखिए अगला कह रहा है डीसीबी। अब डीसीबी आपको कौन सा दिख रहा है, देखिए ध्यान से, पेन चेंज करते हैं। देखिए डीसीबी हमको दिख रहा है, पेन चलिए हम लोग लेते हैं इस बार ये। देखिए डीसीबी यानी हमको ये वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला, यानी नीचे वाले दोनों हमको प्रूफ करना है। देखिए जैसे ये किया सेम ऐसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर ये आधा इस आधे के बराबर था तो भैया ये नीचे वाला आधा भी तो इस नीचे वाले आधे के बराबर हो जाएगा। कहने मतलब कि ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे, ऐसे ही आपको भाग देके प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक बेटा। अब ध्यान से देखिए, कोण बी और कोण ई आपस में बराबर था, मतलब कि भैया ये वाला जो कोण है वो वाला इस वाले कोण के हमारे कैसे है, बराबर है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जैसे हमारे दो कोण बराबर तो हम सीधे कर देंगे त्रिभुज डी सी बी हमारा समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। समझ में आ गया। मैं देखिए बेटा जितना आप हमसे यहाँ लिखवाएंगे ना उतना ही वीडियो लंबी होती चली जाएगी। मैंने आपको समझा दिया कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, देखिए ध्यान से, इसको चलिए डालता हूँ फोकस मोड में। देखिए ध्यान से, ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण बराबर हो गया ये वाले के, ठीक है ना। ऐसे से हमारा ये बी वाला कोण है, बी वाला कोण बराबर हो किसके, बी वाला हमारा हो गया ई वाले के, ठीक है ना। ये हो गया दो कोण बराबर, हम सीधे कर देंगे डी सी बी समरूप इसके एच जी ई के। कैसे, ये भी हमारा कैसे प्रूफ हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है ना। तीसरा हमसे क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है डी सी ए और एच जी एफ, डी सी ए और एच जी एफ, यानी ये ऊपर वाले दोनों हमने अभी आपके सामने ये प्रूफ ऑलरेडी हमने आपको करके दिखा दिया था, ठीक बेटा। ये हो गया आपका। देखिए अगला देखते क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर। अब ये मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। चलिए हमने इसको मान लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है, ठीक है ना। कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा ए डी, यानी कि वो आपसे कह रहा है कि ए डी भुजा को आप आगे बढ़ा दो। चलिए हमने आगे इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। ए डी पर स्थित कोई ई एक बिंदु है, ठीक है ना। तो चलिए ये तो किरण हो गई हमारी, हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने सिद्ध कर दिया ये हमारी क्या है, ई कोई बिंदु है, तथा बीई जो है भुजा सी डी को एफ पर काटती है, ठीक है ना। यानी अगर हम लोग बी से अगर हम लोग मैच कर दें, किसको मिला दें, बी से अगर हम लोग मिला दें ई को, ठीक है ना। देखिए लाइन तिरछी हो गई, क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास कोई फुटा तो है नहीं कि हम लोग रख के खींच देंगे, ठीक बेटा।
तो क्या कह रहा है, बी से ई को मिलाया, तो जो ये बी से ई को मिलाया तो कह रहा है ये जो बी है ना भुजा सी डी को एफ पर कट कर रही है। देखिए ये जो कटिंग हुई है ये क्या हो गया, ये हमारा एफ है, ठीक है ना, हो गया। कह रहा है सिद्ध करो त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, चलिए हम लोग थोड़ा सा मेंशन करते हैं, त्रिभुज ए बी ई मतलब कहाँ गया, ए बी ई हमारा ये वाला है, ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारा ई, ठीक है ना। यानी कि ये वाला कंप्लीट ट्रायंगल सी एफ बी कहाँ है, ये छोटे वाले ट्रायंगल के, देखिए ध्यान से क्या है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि ये दोनों कैसे हैं, दूसरे के सिमिलर। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां से लिख दूं, देखिए क्या आप दिया है वो आपको लिखना है, क्या सिद्ध करना है वो भी आपको लिख लेना है, ठीक बेटा, क्या हल करना है वो मैंने आपको बता दिया, अब करके मैं आपको सामने दिखा दे रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है, अब दो ट्रायंगल अगर हमें प्रूव करने हैं तो फिर से वही घूम फिर सवाल आता है। सवाल क्या कि भैया समरूपता सिद्ध करने के लिए कितने आपके पास फॉर्मूले हैं, कितने आपके पास हथियार हैं, तो आप कह देंगे भैया साइड एंगल, साइड है, बहुत बढ़िया, अगला है एंगल साइड एंगल, बहुत बढ़िया, तीसरा हमारा एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये कब लगेगा, जब दो भुजाएं समानुपाती गिवन हो, ठीक है ना। तो क्या इन दोनों त्रिभुजों में क्या तुम्हें कोई भी दो भुजाएं समानुपाती दिख रही हैं, या क्या तुम इनको समानुपाती प्रूफ कर सकते हो, तो तुम कितना हाथ पर मारोगे तुम कहोगे हम प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल में क्या कह रहा है, एक साइड तो हमको इक्वल चाहिए ही चाहिए, तो क्या आप इन दोनों में क्या कोई आप एक साइड इक्वल प्रूफ कर सकते हो, नहीं, क्यों, देखिए बीसी और एडी इक्वल था भाई, बीसी जितनी है उतनी एडी थी, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल क्या हमारा डी से ई भी बढ़ चुका है, समझ में आ रहा है आपको, ये हमारा क्या हो गया, यानी कि हम लोग ये भी ना ये लगा सकते हैं ना ये लगा सकते हैं, बचा कौन हमारे पास ये, और इसमें भी हमको केवल दो एंगल प्रूफ करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब देखिए दो एंगल प्रूफ कौन से करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए कि चूंकि ABCD कैसे आप यहां लेंगे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए BC जो है वो हमारी पैरेलल हो जाएगी AE के, BC जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल AE के, तब देखिए ध्यान से, तब कोण CBF इक्वल होगा कोण AEB के, CBF मीन्स कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण इक्वल होगा, देखिए AEF, डेट मीन्स ये वाले कोण के, ठीक है ना। कैसे इक्वल होगा, तो ये हमारा एकांतर कोण, ठीक है ना। देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये वाली रेखा हमारी कैसी है, ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा है, तो ये और ये कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे का एकांतर कोण हो जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या, ये हमारा एकांतर कोण, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक कोण तो हमने बराबर प्रूफ कर दिया, अब देखिए दूसरा, अब आप अगर चाहो तो आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कहने मतलब कि जितना ये वाला कोण है उतना ही ये वाला कोण होगा, समझ में आया आपको, जितना ये वाला कोण है उतना ही ये वाला कोण होगा, ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन एक बार को हम मान लेते हैं कि आपको ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आती, आपको ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आती, तो जब आपको ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आती तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एकांतर कोण, तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां लिख दूं कि भैया मेरे BC पैरेलल है, देखो खैर AE के, ठीक है ना, और इधर मैं लिख दूं कि CD तिर्यक रेखा है, और CD हमारी कैसी हो गई, हमारी CD जो है वो कैसी है, तिर्यक रेखा, यानी इस बार हमने तिर्यक रेखा इसको ले ली, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, हमारा कोण BCF यानी ये वाला कोण इक्वल हो जाएगा हमारे ये वाले कोण के, ठीक है ना। ये वाले कोण का नाम क्या है, तो EDF बराबर हो जाएगा कोण EDF। अच्छा क्यों बराबर होगा आप बताएंगे, तो हम लोग यहाँ फिर से ले देंगे क्या, एकांतर कोण, क्या ले देंगे, एकांतर कोण, ठीक है ना। इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 1, इसको बनाएंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। अब देखिए यानी अभी हमने प्रूव कर दिया भैया ये वाला कोण हमारे ये वाले कोण के इक्वल है। अच्छा अभी और देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल CD, और इस बार हमने ले लिया और AE है तिर्यक रेखा, क्या दिख रहा है आपको, AE क्या है, तिर्यक रेखा, ठीक है ना, कहने मतलब ये और ये पैरेलल है और ये वाली कैसे हमारी तिर्यक रेखा। तो अगर ये ऐसा है तो हम लोग क्या ले देंगे, यहाँ से देखो ध्यान से कि कोण EDF इक्वल होगा कोण BAD के, कैसे होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा हमारा संगत कोण, कैसा हो जाएगा हमारा, ये संगत कोण हो गया। ये बना दिया समीकरण नंबर 3। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है,
समीकरण 2 और 3 से देखिए, EDF BCF के बराबर है और EDF BAD के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 से इन दोनों समीकरणों से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये नहीं, ये जो हमारा जो कोण BCF है, ये वाला कोण वो हमारे कोण BAD के बराबर है। देखिए मैं फिर से एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। हमारा जो कोण हमारा जो कोण BAE है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, कोण BAD और BCF, BAD और BCF, तो BAD यानी ये वाला जो कोण है ये बराबर है किसके, BCF यानी ये वाले कोण के। अगर आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता थी समंदर चतुर्भुज की तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, डायरेक्ट पता नहीं थी तो थोड़ा सा हमको 1-2 स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हमारा आंसर निकल के वही आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे भैया दो कोण हमको बराबर दिख गए। देखिए ध्यान से, इसको मैं चलिए इसका सोल्यूशन मैं ऊपर लिखता हूँ। देखिए दो कोण हमको बराबर दिख गए, कौन कौन सा हमको लिख गया, हमको दिख रहा है, देखिए पहला हम लोग लिख देते हैं कि त्रिभुज ABE और कौन सा है, त्रिभुज CFB में, ठीक बेटा। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसी के सॉल्यूशन में ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे अगर हम लोग चले जाएंगे, जितना हम लोग नीचे जाएंगे तो हमको फिर ये चित्र दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या प्रूव कर देंगे, अभी हमने प्रूव कर, देखिए ध्यान से, ये पहला वाला CBF AEB के बराबर, CBF यानी ये वाला AEF के बराबर, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि कोण CBF बराबर हो गया हमारा कोण AEB के, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया। अच्छा अभी हमने और क्या प्रूव किया कि कोण BAD बोलो या BAE, ठीक है ना, तो कोण BAE बराबर हो गया इसके कोण BCF के, ठीक है ना, या FCB के, ठीक है ना, तो कोण FCB के। अच्छा ऐसा कैसे, तो अभी हमने प्रूव किया, कौन सा समीकरण देखो ध्यान से, ये समीकरण 1, 2 और 3, अच्छा इसको बना दिया समीकरण नंबर 4, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से जैसे हमारा ये हो गया, हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से भैया, आता त्रिभुज ABE समरूप एंड सिमिलर हो गया किस त्रिभुज के, CFB के, ठीक बेटा। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कर दिया, ये हल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा इसके ब्रैकेट में हमको कारण भी तो बताना पड़ेगा, तो कारण हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से, कारण क्या है, कारण वही है एंगल समरूपता से, ठीक बेटा। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D, तो मान लीजिए ये कोई त्रिभुज हमको गिवन है, क्या है, ये त्रिभुज A है, ये त्रिभुज B है, ये त्रिभुज C है, भुजा BC पर कोई बिंदु D है, तो मान लीजिए कि कोई बिंदु, चलिए हमने मान लिया D यहाँ पे है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको हम लोग मैच कर देंगे, तो हो गया ADC। ADC जो कोण है, यानी जो ये वाला कोण है वो BAC के बराबर है। अच्छा ये इस पूरे कोण के बराबर है, बहुत बढ़िया, कह रहा ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर है, तो हमसे कह रहा है दिखाइए CA² बराबर CB इंटू CD। फिर से समझने पर जब भी आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, देखिए हमने आपको बताया था अगर दो भुजाएं ऐसे बटे में करके आने लगे हैं ना, ये बराबर ये, अब यहाँ भी कुछ भुजा लिखी हो बटे, यहाँ भी कोई भुजा लिखी हो, यहाँ भी कोई भुजा लिखी हो बटे, यहाँ भी कोई भुजा लिखी हो, इसका मतलब हमको समरूपता लगानी है। अब उसने क्या कर दिया कि उसने अनुपात करके दिया ही नहीं, उसने क्या कर दिया, उसने CA² बराबर CB इंटू CD। अगर ऐसा भी कुछ फॉर्म आता है तो आपको ये समझ जाना है कि भैया मेरे ये भी समरूपता से ही निकल के आएगा, ठीक है ना। जब हम लोग इस भुजा का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो CA² बन जाएगा, और जब इसका इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो CB इंटू CD। अब हमारा फिर से मेन काम है कि कौन से दो ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, कि किन दो ट्रायंगल को अगर हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दें कि सिमिलर है तो हमारा काम बन जाए। देखिए ध्यान से, CA किस त्रिभुज की भुजा, तो CA जो है एक तो छोटे त्रिभुज की भुजा है और एक तो पूरे बड़े त्रिभुज की भुजा है, ठीक है ना। फिर CB हमको दिख रहा है कि ये पूरे बड़े त्रिभुज की भुजा है, CD हमको दिख रहा है छोटे त्रिभुज की, तो यानी हमको यहाँ से क्या दिख गया, देखिए यहाँ पे क्या दिया, ये तो हम लोग को लिखना ही है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या दिया है, तो क्या दिया है आप लिख देंगे, है ना, यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे यही एक चीज तुमको आपको गिवन है। फिर हमारा अगला काम क्या है, यहाँ पे सिद्ध करना, क्या है, सिद्ध करना। तो सिद्ध हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, सिद्ध हमको ये करना है कि भैया CA² बराबर है CB इंटू CD के, ठीक है ना, ये बराबर हो गया CA² CB इंटू CD। अब हमारा काम है हल। अब देखो ध्यान से, हमने कह दिया हमने दो त्रिभुज ढूंढ ले, कौन सा त्रिभुज हमने पहला हमने ढूंढा था, त्रिभुज ADC, तो त्रिभुज ADC, और कौन सा त्रिभुज हमने ढूंढा था, पूरा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला मतलब क्या, और त्रिभुज ABC में। अब हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हमको करना क्या, इन्हीं दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो ADC का जो कोण ADC यानी ये वाला कोण, तो पूरे कोण का हमको इक्वल दिया था, बराबर किसका है, तो ये लिख देंगे हम लोग कोण BAC के। ऐसा क्यों, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे भैया दिया है, ये आपने ही दिया है, हमने अपनी मन से कुछ लिखा नहीं है, हो गया।
अच्छा, अब एक चीज हम लोग और देखेंगे कि क्या इन दोनों त्रिभुजों में कुछ कॉमन है, क्या कोई कोण कॉमन आप कहेंगे। देखो ए डी सी का, देखो ये वाला जो कोण सी दिख रहा है ना, ये वाला कोण ए डी सी छोटे त्रिभुज में भी है और इस बड़े त्रिभुज में भी है, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि इसका जो कोण ए सी डी है वो हमारा इस कोण ए सी बी के बराबर है। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। कितना लिख देंगे यहाँ पे, उभयनिष्ठ। ठीक बेटा, क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए डी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। कैसे समरूप हो गया, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है ना। अब जैसे ही ये हमने प्रूफ कर दिया, अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए सी ए हमको लाना सी ए स्क्वायर, तो यानी पहले हम लोग लेते हैं सी ए यानी तीसरा और पहला लिया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा तीसरा पहला सी ए। अब देखिए जैसे आपको ये दिख गया, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ये जो ट्रायंगल लिखा है पक्का ये कुछ ना कुछ गलत हो चुका। क्यों, क्योंकि सी ए अपॉन सी आ रहा। देखिए ध्यान से फिर से देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने लिया सी ए तीसरा पहला, हमने लिया तीसरा और पहला, तो यहाँ भी तीसरा और पहला लेंगे। तो जब यहाँ पे तीसरा पहला लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, वो सी ए कट जाएगा, कटना नहीं है क्योंकि हमको सी ए चाहिए ही। तो हम लोग इसका जैसे हमारा फंसने लगेगा ना, हम क्या समझ जाएंगे कि इसका ना हमने ट्रायंगल सही से लिखा नहीं है। अब लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, इसका कोण ए, इसका यानी बड़े वाले का कोण ए किसके कोण के बराबर था, देखिए कोण ए नहीं सॉरी छोटे वाले का कोण ए किसके बराबर है, पूरे बड़े वाले में हमको पता नहीं, छोड़ दीजिए अभी इसको। अच्छा, छोटे वाले का कोण डी, जो ये कोण डी है वो बड़े वाले में किसके बराबर था, तो आप कहेंगे पूरे कोण ए, तो जहां डी है वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा आपका ए। समझ में आपको। देखिए इसका कोण डी, इसका कोण डी, ये वाला जो कोण है वो इस पूरे के बराबर था, तो यानी क्या कि जहां डी है वहां ए आ जाएगा, आपने लिख दिया है। अब इस सी तो कॉमन है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी, तो यहाँ हम यहाँ क्या लिख देंगे सी, और यहाँ पे क्या बचा हमारा बी, तो ये हो जाएगा बी ए सी। जैसे ही आपने ये समरूप सही से लिखा, देखिए कुछ भी गलती नहीं होगी। देखिए ध्यान से, हमने यहाँ क्या लिया था, तीसरा और पहला सी ए बटे क्या हो जाएगा सी बी। सी बी क्यों, तीसरा और पहला बराबर। अब देखिए ध्यान से, सी बी हमको मिल गया, हमको और क्या चाहिए, सी डी चाहिए। अब सी डी क्या है, तीसरा और दूसरा, तो क्या है ये सी डी बटे इसका भी क्या लेंगे, तीसरा और दूसरा, इसका क्या हो जाएगा सी ए। अब सी ए को इधर भेजेंगे, सी बी को इधर भेजेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, और यही हमको प्रूफ करना था, यानी ये क्या हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, तो आप देख रहे हैं कि कितने आसान आसान से सवाल हैं। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी माना जाता है। ये क्या कह रहा है हमसे, देखिए बहुत आसान सवाल है और चुटकियों में आपसे हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष है, तो हमने ये कोई समकोण त्रिभुज ले लिया और हमने कह दिया भैया ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसका कुछ नामकरण करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये कैसा है सी है। कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है। क्या कह रहा है, समकोण वाले शीर्ष से हम लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक लंब डालना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक लंब यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। चलिए काम करते हैं, हम लोग लाइन ही ले लेते हैं। ठीक है ना, देखिए तो हम लोग क्या कर देंगे, हमने यहाँ से एक लंब ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, अब जैसे हमने लंब ड्रॉ कर दिया, अब क्या कह रहा है, लंब रेखा, तो सिद्ध कीजिए कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज। अब देखिए इस ये लंब रेखा होगी, चलिए इसको हमने नामकरण कर दिया बी एन। अब बी एन के दो त्रिभुज बन गए, बी एन के एक त्रिभुज हमको ये दिख गया और एक त्रिभुज हमको ये दिख गया। क्या कह रहा है, दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। परस्पर यानी हमको सिद्ध करना है ये त्रिभुज इसके समरूप है और ये दोनों आपस में तो समरूप हैं, ये दोनों जो बड़ा त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, इसके भी समरूप हैं। ये तो थोड़ा सा सिद्ध करना है। फिर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि डाले गए लंब का वर्ग, कौन सा लंब डाला गया, डाला गया हमारा लंब बी एन ही तो है, तो हमको यहाँ पे क्या है, हमको सिद्ध करना है बी एन का वर्ग कर्ण के दो भाग। अब कर्ण के दो भाग कौन कौन से, ए एन और एन सी, इनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा काम एक ही है कि हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सिद्ध क्या करना है। ठीक है ना, क्योंकि जब हमको ये पता रहेगा ना सिद्ध क्या करना है, तो फिर हमारे लिए आसान है हल करना। तो हमको सबसे पहले क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी एन समरूप लेके आना है। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी एन समरूप लेके आना हमको त्रिभुज बी सी एन के, त्रिभुज बी सी एन के, यानी ये त्रिभुज हमको क्या है समरूप लेके आना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और ये तीनों समरूप है आपस में, किसके भैया, ए बी सी। कह रहा है ये दोनों आपस में तो समरूप हैं, ये पूरे बड़े वाले के भी कैसे हैं, समरूप हैं। अच्छा, ये तो हो गया पहला। दूसरा काम हमसे क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि डाले गए लंब का वर्ग। लंब कौन सा डाला हमने, देखिए लंब डाला मतलब ये क्या हो गया, ये हमने बना रखा है 90 डिग्री, तो यानी डाले गए लंब का वर्ग, लंब कितना डाला बी एन, तो बी एन का वर्ग यानी बी एन स्क्वायर बराबर कर्ण के दो भागों की लंबाई। कर्ण के दो भाग कौन से, एक तो है ए एन, दूसरा भाग कौन सा है सी एन, एक भाग ऊपर वाला एक भाग नीचे वाला, क्या हो जाएगा ए एन, और तो ए एन इंटू सी एन। ठीक बेटा, ये हमको प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ करने का एक छोटा सा तरीका है कि अगर हम लोग यहाँ पे थोड़े से अगर हम लोग एंगल मान लेते हैं तो बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए ध्यान से,
ये वाला कोण हमारा कितना है, थीटा। अच्छा ये कैसा है, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। जब भी हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, तो हल में हम लोग यहाँ लिखेंगे कि माना क्या, कोण ए सी बी इज इक्वल टू कितना, थीटा। तो हमने मान लिया कि माना ये वाला कोण हमारा कितना, थीटा। अब देखिए ध्यान से, अगर ये इधर का अगर 90 है तो इधर का भी कोण भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना आ जाएगा 90, ये भी 90। अब अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो हम लोग लगाएंगे त्रिभुज बी एन सी में। देखिए ये वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180। कहने मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला, केवल इतना वाला कोण बराबर कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है ना, तो हल करने के बाद हमारा जो ये वाला कोण केवल इतना वाला, केवल इतना कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए पूरे त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। पूरे त्रिभुज ए बी सी में ये पूरा कोण कितना 90, ये कोण कितना है थीटा। तो यानी ये वाला कोण भी हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर हम लोग लगाएंगे तो ये भी हमारा निकल के आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये कोण 90 माइनस थीटा, ये वाला कोण हमारा है 90, तो यानी कि हमारा ये वाला कोण कितना मिल जाएगा, केवल ये वाला कोण हमको मिल जाएगा थीटा। बहुत अच्छे समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा सबसे पहले मैंने माना इसको, ये क्या हमारा, ये हमारा थीटा। सबसे पहले मैंने इसको माना कि माना ये वाला कोण, आप कोई सा भी कोण मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने माना ये थीटा है, ये क्या है 90 है। फिर हमने लगा दिया त्रिभुज बी एन सी में, ये छोटे वाले त्रिभुज, हमने लगाया इस छोटे वाले त्रिभुज में मैंने क्या लगा दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये 90 प्लस थीटा प्लस ये वाला कोण बराबर 180। 90 उधर जाके घट जाएगा, थीटा उधर जाके घट जाएगा, कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। यानी ये वाला कोण हमको कितना मिल गया, ये वाला कोण हमको मिल गया 90 माइनस थीटा, ठीक बेटा। सेम अब देखेंगे पूरे त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ये वाला पूरा कोण थीटा है, ये पूरा कोण कितना था, ये पूरा कोण 90 था। कितना था, पूरा कोण 90 था, ठीक है ना। अच्छा जब इसको निकालें तो ये हमको कितना मिल गया, ये हमको मिल जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90, ये थीटा। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग फिर से लगाएंगे। जैसे हम लोग फिर से लगा देंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। जैसे ये 90 माइनस थीटा मिल गया, हम लोग वापस आएंगे इसमें त्रिभुज ए एन बी में, यानी हम लोग इस त्रिभुज को पकड़ेंगे। इसमें देखोगे 90 ये है, 90 माइनस थीटा ये है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा थीटा, ठीक बेटा। अब हमें सीधे क्या करना, देखिए ध्यान से कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, ठीक है ना। तो देखिए सीधे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी एन और त्रिभुज बी सी एन में, त्रिभुज ए बी एन और त्रिभुज बी सी एन में। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं लिखता हूँ ए बी एन, मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ कि कोण ए बी एन बराबर है हमारा कोण बी सी एन के। क्यों, देखिए ए बी एन यानी ये कितना कोण है थीटा, फिर कह रहा है कोण बी सी यानी ये भी कितना थीटा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्रत्येक थीटा, पहला हमने मान लिया, ठीक है ना। अगला एक कोण हमको और चाहिए, दो ही कोण हमको बराबर करना है, एंगल समरूपता लग जाएगी, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, दूसरा कोण क्या, देखिए इसका कोण ये वाला 90 कौन सा है, लिख देंगे कि इसका कोण ए एन बी बराबर है किसके, इसके कोण ए एन बी, ठीक है ना। ये बराबर है हमारा कोण बी एन सी के। कैसे, फिर से अगेन वही प्रत्येक समकोण, क्या मिल जाएगा, प्रत्येक समकोण यानी कितना 90 डिग्री मिल गया। जैसे मिल गया, हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे कि भैया त्रिभुज ए बी एन वो हमारा सिमिलर हो गया त्रिभुज बी सी एन के, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे भैया एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से, हो गया। अब देखिए हम लोग प्रूव करते हैं यहाँ पे दूसरा हमको क्या, देखिए अभी हम लोग प्रूव करते हैं ये दोनों, अब हम क्या प्रूव कर दें कि भैया ये वाला पूरे बड़े वाले के समरूप। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी एन और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये छोटा वाला पूरे बड़े वाले के हम लोग क्या करेंगे, आप समरूप देखेंगे। तो कोण ए बी एन, ठीक है ना, ए बी एन का हमारा जो कोण है, देखिए ध्यान से, कोण ए एन बी 90 दिख रहा है आपको, ए एन बी ये कैसे है, ये 90 दिख रहा है। तो क्या बड़े वाले त्रिभुज में क्या कोई कोण 90 है, तो आप कह देंगे बिल्कुल 90 है। कोण ए बी सी क्या है, कोण ए बी सी, ठीक है ना, हो गया। अच्छा और एक और तो बराबर हो गया। अच्छा और हम लोग देख लीजिए, देखिए कोण बी ए एन, ठीक है ना, यानी बी ए यानी ये वाला को जो कोण है वो बड़े वाले में भी है, बराबर हो गया कोण बी ए एन के, ठीक है ना। अच्छा ये इसको हमको जो लिखना है क्या, प्रत्येक ए एन बी कितना था, ए एन बी कितना 90, तो हम लोग आगे देंगे 90। अच्छा ये क्या हो गया, ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे उभय निष्ठ, ठीक है ना। जैसे ये हमारा हो गया उभय निष्ठ, अब हमारा काम क्या है, सीधे क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी एन समरूप है त्रिभुज। अब देखिए जब भी आप समरूपता लिखे तो बड़ा सोच समझ के लिखिए, ठीक है ना, कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा था, इसका कोण
n इसके कोण b के बराबर है, तो यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे b। ठीक है, अगला हमारा क्या करा, इसका कोण a इसके कोण a के बराबर, तो यहाँ a पहले पे है तो यहाँ भी कोण a पहले पे आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी बचा ए बी एन, ये क्या हो जाएगा ए सी बी, क्योंकि तीसरा वाले में क्या है पूरा पूरा सी है। ठीक है बेटा, ये दोनों हमारे कैसे हो गए समरूप, कैसे हो गए एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है ना, अब जैसे हमारे ये दोनों समरूप हो गए, देखिए ध्यान से, तो ये हो गया हमारा पहला, इसको बनाया समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको बनाया समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, कह रहा है ए बी एन समरूप है बी सी एन के, और यही ए बी एन समरूप है ए सी बी के, मतलब ये त्रिभुज इसके भी समरूप है और ये त्रिभुज इसके भी समरूप है। ठीक है, तो अगर ये दोनों अगर इसके समरूप हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर ये दोनों समरूप हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, सीधे हम लोग लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ए बी एन ये हमारा समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी सी एन के, और फिर हमारा ये समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए सी बी के। ठीक है ना, मतलब ये दोनों छोटे वाले आपस में समरूप हो गए और ये हमारा कैसा है बड़ा वाला, देखिए ध्यान से, ये दोनों छोटे वाले भी हमारा एक दूसरे के समरूप होगा, ये हमारा बड़े वाले के भी समरूप हो गए। ठीक बेटा, देखेंगे अगला, अगला हमें क्यों प्रूफ करना है, क्या ये बी एन स्क्वायर बराबर हमको प्रूफ करना है ए एन इंटू सी एन, बी एन स्क्वायर बराबर ए एन इंटू सी एन, कुछ नहीं करना, ये हमारा देखिए यहीं से काम बन जाएगा। देखिए देखिए क्या करना है, अगर हमको लाना है बी एन स्क्वायर, तो बी एन हमको क्या करेगा, बी एन हमको लाएंगे, देखिए ध्यान से करते हैं रेड, यहाँ से हम लोग लेते हैं बी एन, तो ये हो जाएगा बी एन बटे बी एन क्या था दूसरा तीसरा, तो यहाँ भी क्या आएगा दूसरा तीसरा कितना आ जाएगा बराबर बटे बी एन बटे सी एन बराबर किसके होगा। अब हमको देखिए इसके बटे में देखिए सी एन इंटू और क्या लाना हमको सी एन इंटू ए एन। अब ए एन क्या है इसका, देखिए ध्यान से, ए एन है आपका पहला और तीसरा, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे ए एन, तो इसका भी पहला तीसरा आएगा, पहला तीसरा यानी कितना हो जाएगा इसका भी बी और एन। ठीक है ना, अब इसको इधर पे देंगे, इसको इधर पे देंगे, क्या हो जाएगा, तो बी एन स्क्वायर बराबर सी एन इंटू ए एन। ठीक बेटा, ये आपका प्रूफ होगा बी एन स्क्वायर बराबर सी एन इंटू ए एन, हो गया ना, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो ही नहीं सकती। देखिए वीडियो ऑलरेडी हमने बहुत लंबी कर दी है, क्यों कर दी है, क्योंकि त्रिभुज की समरूपता के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। कुछ सवालों को हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। ठीक है ना, वहाँ हम लोग सीखेंगे कि कैसे कुछ और भी सवाल है, कैसे हम लोग और सवालों को हम लोग लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सवाल अच्छा लगा और हम लोग कैसे अपने वीडियो में सुधार कर सकते हैं, या आप और किसी चैप्टर के अगर आप और वीडियो लेक्चर चाहते हो रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप हमको जरूर इसको इन्फॉर्म करिए, कमेंट करके बताइए। कमेंट के जरिए ही एक टीचर और एक स्टूडेंट हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में।